हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या किया था। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में 12वां अध्याय भी ले लिया था, 11वां पूरा करके। तो पहले तो ये देखिए उसका नाम क्या है, 12वें अध्याय का क्या नाम है? भक्ति योग। भक्ति योग। भक्ति योग है। और भक्ति योग के कुछ ही श्लोक हो पाए थे, तो हम लोग पहले इसका जो है रिकैप, यानी कि इसमें पिछली बार क्या क्या किए वो हम लोग जो है एक बार फिर से समझ लें। देखिए क्या हुआ था कि 10वें अध्याय में हमने ये देखा कि भगवान ने अर्जुन को कई सारी अपनी विभूतियां बताई थी। बहुत सारी। कितनी विभूतियां बताई भगवान ने? करीब करीब 82 विभूतियां बताई, है ना। तो अर्जुन के अंदर फिर भगवान के विश्व रूप को देखने की इच्छा जागृत हुई 11वें अध्याय में। मतलब भगवान ने जब अपने बारे में इतना सब कुछ बता दिया तो अर्जुन ये देखना चाहते थे कि वास्तव में भगवान ऐसे कैसे दिखते हैं। हालांकि उनके अंदर संशय नहीं था भगवान को लेकर के, लेकिन एक जिज्ञासा थी, एक उत्सुकता थी, एक रुचि थी भगवान के रूप को देखने की। तो फिर उन्होंने जो है भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपके उस रूप को देखने को उत्सुक हूँ, और यदि आप मुझे अधिकारी समझते हैं तो कृपया आप अपना वो रूप दिखाइए। तो उसके बाद हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन पर कृपा करी 11वें अध्याय में, और उन्होंने उसको अपना विश्व रूप दिखाया। विश्व रूप दिखाते हैं भगवान, उसके लिए उनको चर्म चक्षु की जगह दिव्य चक्षु भगवान देते हैं। और उसके बाद जो है अर्जुन जब दिव्य चक्षुओं के द्वारा भगवान के स्वरूप को देखते हैं तो बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं 11वें अध्याय में। और वो भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और भगवान क्या करते हैं फिर उसको अति उग्र रूप भी दिखाते हैं। तो इस प्रकार का जो उग्र रूप था, भयंकर रूप वाला, तो उसको देख करके अर्जुन काफी भयभीत हो जाते हैं, और वो अपना सखा भाव भगवान से भूल जाते हैं। और उसके पहले हमने ये भी देखा कि जो संजय हैं, संजय भी धृतराष्ट्र को भगवान के उस विश्व रूप के बारे में बताते हैं। और उसके बाद अर्जुन भयभीत होते हैं, और अर्जुन भगवान से जो है प्रार्थना करते हैं, पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप मेरे सामने प्रकट हैं, आप हैं कौन? तो भगवान वहां पर क्या कहते हैं कि मैं इस समय बड़ा हुआ काल हूँ, मैं बड़ा हुआ काल हूँ, और मैं इन सबों का नाश करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ, और तू इनको मारने में केवल निमित्त बन जा। यदि तू नहीं भी मारेगा तो क्या होगा, तब भी ये लोग मारे जाएंगे, क्योंकि इनका जो विधान है मरने का, या इनका जो भी भविष्य है, वो मैंने पहले ही रच दिया। तो अगर तू मारता है तो तू मुफ्त में यश को प्राप्त करेगा, और यदि तू जो है यहाँ पर तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा, और अगर मर जाएगा तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा। तो इस प्रकार से तेरे लिए मारना ही जो है के बाद हम बना सकते हैं। तो वहां पर जो है, एक सेकंड डिस्टर्बेंस हो रहा है किसी साधक की तरफ से, तो म्यूट कर लें। हाँ। तो उस समय फिर अर्जुन को जो है भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन फिर भगवान के उग्र रूप को देख करके भी उसकी जो है स्तुति करते हैं, और भगवान से फिर वो प्रार्थना करते हैं कि आप चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाइए। तो देखिए भगवान उसको सांत्वना देते हैं अर्जुन को वहां पर, कि मेरा ये जो रूप तुम देख पा रहा है, विश्व रूप, ये मैंने तुझे क्रोध के कारण नहीं दिखाया। किस लिए दिखाया है? केवल अपनी कृपा करके दिखाया है। इसमें भगवान कहते हैं कि तेरी कोई योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, भक्ति भी इसमें कारण नहीं है, केवल कृपावश मैंने तुझे ये अपने विश्व रूप का दर्शन दिया है। और जब अर्जुन प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए प्रभु, इस प्रकार का रूप देख करके मैं थोड़ा सा भयभीत हूँ, तो फिर भगवान कृपा करके चतुर्भुज रूप भी अर्जुन को दिखाते हैं। और फिर अर्जुन को फिर भगवान अपना द्विभुज रूप, यानी 2 हाथ पैरों वाला रूप भी भगवान अर्जुन को दिखाते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन पर भगवान ने बहुत ज्यादा कृपा की 11वें अध्याय में, उसको तरह तरह के रूपों को दिखा करके। और अंत में भगवान क्या कहते हैं लास्ट में, कि जो मुझसे ही अनन्य प्रेम करने वाला, मेरा ही जो प्रेमी भक्त है, जो मेरे ही परायण है, उसका मैं उद्धार कर देता हूँ। वो आविष्ट चित्त वाले को मेरी प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कुछ भगवान 11वें अध्याय के अंत में कहते हैं। तो अब अर्जुन को जब भगवान लास्ट श्लोक में ये बात कह देते हैं कि जो मेरे में लगा हुआ है उसको मेरी ही प्राप्ति हो जाती है, तो अर्जुन के अंदर फिर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है 12वें अध्याय में। क्या पूछते हैं अर्जुन? 12वें अध्याय के आरंभ में ही प्रश्न कर देते हैं कि हे प्रभु, आपके जो निर्गुण उपासक हैं, निर्गुण रूप के उपासक, अथवा जो आपके सगुण रूप के उपासक है, उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? कृपया ये मेरे को बताएं। तो भगवान वहां पर क्या बताते हैं अर्जुन को, कि जो मेरी सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं वो मेरे मत में श्रेष्ठ है। निर्गुण उपासकों से भगवान सगुण उपासक को श्रेष्ठ बताते हैं।
और अर्जुन से भगवान उसी रूप की उपासना करने की अब इस अध्याय में आज्ञा भी देते हैं। हमने ये जाना कि जो निर्गुण और सगुण में सुगमताएं हैं, इसमें जो कठिनाइयां हैं वो क्या क्या है, सगुण उपासना में क्या क्या सुगमताएं भगवान ने बताई और क्या क्या इसकी जो कठिनाइयां हैं निर्गुण की वो भी हमने देखी। कुछ इक्का दुक्का हम लोग देख लें। जैसे कि सगुण उपासना में देखिए क्या होता है कि हमारी जो मन है, इंद्रियां हैं, है ना, बुद्धि है, इनको भगवान के रूप में विषय मिल जाते हैं। यानी हम चाहें तो इन चीजों को भगवान में लगा सकते हैं। और इसमें फिर क्या होता है कि विषयों की तरफ हमारी ये चीजें नहीं जाती, मन हुआ, इंद्रियां हुई, आदि आदि चीजें विषयों की तरफ नहीं जा पाती हैं। निर्गुण की उपासना में जबकि हमारे को कोई विषय नहीं मिलता, मतलब आधार नहीं मिलता इंद्रियों को, मन बुद्धि को, तो उसमें ज्यादा संभावना होती है कि हमारी इंद्रियां आदि चीजें जो है वो विषयों की तरफ चली जाएं। फिर सगुण की उपासना में भक्त को जो है भगवान का ही जो है बल होता है, अर्थात वो अपनी आसक्ति, जो संसारिक आसक्ति जैसी चीजें हैं, उसकी जो भी कमजोरियां हैं, जो अवगुण हैं, वो उसको भगवान के द्वारा ही दूर करवाना चाहता है। क्योंकि भगवान पर आश्रित है, भगवान की शरण है, तो ये सोचता है कि मैं इन दोषों को नहीं भी दूर कर पा रहा हूँ तो क्या करेंगे भगवान कि स्वयं कृपा करके इनको दूर कर देंगे। जबकि निर्गुण का जो उपासक होता है, देखिए उसमें बहुत ज्यादा विवेक की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर ज्ञान अर्जित होगा, यदि वो वैराग्य होगा तभी जाकर के वो आसक्ति का त्याग कर पाएगा, है ना। उसके अंदर हमने ये भी देखा निर्गुण उपासक के अंदर सूक्ष्म अहम होता है ना, मैपन का, जो कि बहुत दूर तक उसके साथ रहता है। और यदि वो पहचान ले तब तो स्वामी जी कहते हैं वो दूर कर लेगा उस अहम को, लेकिन वो पहचान में आता ही नहीं है जल्दी। बहुत सारे ऐसे निर्गुण उपासक हैं जो बहुत उच्च अवस्था पे जाकर भी अहम के कारण वो गिर जाते हैं। जबकि जो सगुण उपासक है उसको भगवान का बल होता है, उसका उद्धार भगवान ने पहले कह दिया गीता में कि उसका उद्धार मैं स्वयं ही कर देता हूँ। निर्गुण का जो उपासक है वो अगर उसके अंदर कुछ कमियां भी हैं तो भगवान उसको देखते ही नहीं और उसको अपनी प्राप्ति में सहायता करते हैं। इसके अलावा वो संपूर्ण पदार्थों को भगवान की मानता है, संपूर्ण क्रियाओं को भी वो भगवान के द्वारा होते हुए ही मानता है। तो इस प्रकार से पदार्थों से, क्रियाओं से भी उसका संबंध विच्छेद आसानी से हो जाता है। जबकि जो निर्गुण उपासक है वो क्या करता है, वो ये मानता है कि सारी के सारे जो क्रियाएं हैं वो प्रकृति के द्वारा हो रही है, और वो उसके अंदर देखिए जो कर्तापन का भाव है, कृतित्व अभिमान है, वो बहुत दूर तक रहता है, क्योंकि ऐसा मान लेना आसान नहीं है ना। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको जो है आपके अंदर विवेक बहुत ज्यादा तेज चाहिए, तभी आप ऐसा मान पाएंगे कि जो कर्म कर रहा हूं मैं वो मैं नहीं कर रहा, वो कर कौन रहा है, वो प्रकृति कर रही है। तो ये जब बहुत ज्यादा ज्ञान की ऊंची अवस्था होती है तब ऐसा मानने में आता है। इसके अलावा पदार्थों के प्रति भी उसका राग रहता है निर्गुण उपासक का, और वो उसको माया मान करके छोड़ना चाहता है कि ये तो माया मात्र है, इसको हटाओ। तो ऐसा मान पाना भी बड़ा उसके लिए कठिन होता है ना। यदि उसके अंदर बहुत ज्यादा वैराग्य ना हुआ तो पदार्थों के प्रति आसक्ति रहने से उसको निर्गुण तत्व की प्राप्ति में कठिनाई आती है। जबकि जो सगुण उपासक है वो पदार्थों को अपनी मानता ही नहीं है, वो क्या मानता है ये तो भगवान की ये सारी चीजें, है ना, और भगवान के अर्पण करने में कोई हमको कठिनाई भी नहीं आती है। तो इस प्रकार से जो पदार्थों की आसक्ति है, जब कृष्ण के अर्पण कर देते हैं चीजों को या दूसरों के अर्पण कर देते हैं, दे देते हैं, तो वो भी आसानी से मिट जाती है। और जो सगुण उपासना है देखिए उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा विवेक की आवश्यकता नहीं है। सगुण उपासना में दो चीजों की मुख्यता है, क्या, एक प्रेम और एक भक्ति। भगवान कहते हैं प्रेम और भक्ति जो है इसमें मुख्य है, और इन दोनों के बल पर ही वो भगवान को आसानी से प्राप्त कर लेता है। और निर्गुण की उपासना के लिए हमने ये देखा कि हमें एक प्रकार से योग्यता चाहिए होती है। भगवान ने ये भी बताया उसके लिए कि तू गुरु के पास जा और गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर, तब जाके वो गुरु तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। कहाँ कहाँ भगवान ने, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में करी ना। तो वो एक तरीका बताया भगवान ने कि गुरु के पास जाकर के ज्ञानी साधक को ज्ञान अर्जित करना चाहिए। और उसके लिए देखिए बहुत ज्यादा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसके लिए विवेक और वैराग्य बहुत ज्यादा मुख्य है ज्ञान योग की उपासना के लिए, ज्ञान योग के मार्ग पर चलने के लिए। और यदि इन चीजों की कमी है तो ना तो हमारी आसक्ति मिटेगी, ना ही हम परमात्मा प्राप्ति में बहुत ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी हमने सुगमताएं देखी, बहुत सारी हमने कठिनाइयां देखी जो सगुण और निर्गुण में जो है भेद कराने वाली हैं। और अब देखिए फिर अंतिम जो बात हमने ली थी वो भगवान ने ये बताया कि जो सारे ही कर्मों को मेरे अर्पण कर देता है
वो जो मेरे ही परायण हो चुका है उसका उद्धार मैं स्वयं कर देता हूँ ना। यही बातें हमने जो है लास्ट में ली थी कुछ कुछ। और अब देखिए हम जो आज लेने वाले हैं वो भगवान बताएंगे अर्जुन को कि क्या क्या साधन है, कैसे कैसे साधन है, किस किस तरह से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। यानी भगवान की प्राप्ति के जो भी साधन है भगवान के बारे में बताएंगे। और इसके अलावा भगवान बताएंगे कि कौन कौन से उनके प्रिय भक्त हैं जो उन्हें प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे भक्तों के वो लक्षण भी हमें बताने वाले हैं, जो उनके प्रेमी भक्त हैं, जो सिद्ध भक्त हैं, वो भी आगे चल करके हम आज की कक्षा में, आज की क्लास में देखने वाले हैं, है ना। तो अभी इनको लेंगे इन श्लोकों को। तो आप में से जो है एक साधक अनम्यूट हो जाए और वो इन श्लोकों को, आगे के श्लोकों को पढ़ें। हम लोग 8वें श्लोक से लेंगे, है ना। 8वां, 7वां तक हो गया था नरेंद्र सर। हाँ, अपने आप को अनम्यूट करें नरेंद्र कुमार गुप्ता सर। और इसके अलावा जो श्लोक पढ़ेंगे मैं मंजू जी को पहले, मंजू जी अनम्यूट ही हैं, उनको निवेदन करूंगी कि वो ये श्लोक पढ़ें। 7 श्लोक तक हो गए थे ना सर? 11 तक हो गए थे। 11 तक हो गए। 11 तक हो गए। 11 तक तो मुझे लगता नहीं हुए। तो आप बताएं, क्योंकि हमने साधन तो पढ़े ही नहीं। यहाँ से जो श्लोक आ रहे हैं अब 8वें श्लोक से भगवान साधन बता रहे हैं, है? ये हमने नहीं लिए थे, आप ध्यान करें मंजू जी। अथवा कोई और साधक बताएं आपको याद हो तो। कहाँ से पढ़े? 8वें से 8 बजे स्टार्ट होगा। 8 बजे स्टार्ट होगा। 8वें से होगा, क्योंकि मुझे याद है हमने हाँ, साधन नहीं लिए थे। हाँ, 8 बजे स्टार्ट होगा। आप 8वें से पढ़ें। 8वां हरे कृष्णा। और 9वां, है ना, पढ़ें। मये मन आध्यात्म मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तु धनञ्जय। अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वि सिद्धिं मवाप्स्यसि। अथ तद् अप्यशक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्म परित्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। तू मुझ में मन को स्थापन तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर। इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। पूरा पढ़ गए मैम? एक एक पढ़े? आप चाहें तो पूरा पढ़ दें या एक एक समझेंगे ना, हम समझेंगे तो एक ही एक। तो आप हाँ, एक यहीं पर रुक जाएं, आप उसके बाद पढ़ें अगला श्लोक 9वां। हरे कृष्ण। तो देखिए अब भगवान जो है 8 से लेकर जो 10 तक श्लोक हैं इसमें साधन बता रहे हैं ना भगवत प्राप्ति के, यानी उनकी प्राप्ति के भगवान साधन बताएंगे 8 से लेकर 10 तक। भगवान क्या बताएं? पहला साधन कि मुझ में मन और बुद्धि को स्थापन कर। स्वामी जी इसका अर्थ ये बताते हैं कि मन और बुद्धि को लगाने का क्या अर्थ है। मन और बुद्धि को भगवान में लगाने का अर्थ है कि हम जिस मन के द्वारा, स्वामी जी कहते हैं कि संसार में आसक्ति रखते हैं, जो मन अभी संसार में आसक्त है, संसार में ममता आदि चीजें रख रहा है, उस मन को वहां से हटा करके परमात्मा में लगाएं। फिर भगवान कह रहे हैं बुद्धि, बुद्धि भी मेरे में जो है स्थापित कर। तो बुद्धि लगाने का स्वामी जी भाव ये देते हैं कि जो बुद्धि पहले संसार के बारे में अच्छा बुरा सोचती थी या संसार के बारे में अच्छा बुरा का निर्णय लेती थी, उस बुद्धि को भी तू संसार के हट से हटा करके और मेरी प्राप्ति के निश्चय में लगा। स्वामी जी कहते हैं कि जब ये साधक दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मुझे केवल कृष्ण प्राप्ति करनी है, और जब ये मान लेता है कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे अपने हैं। देखिए दृढ़ निश्चय कहाँ लेगा? वो बुद्धि में लेगा। और वो अपने आप को कहाँ से मानेगा भगवान का? अपने मन के द्वारा मानेगा। तो जब अपने बुद्धि के द्वारा परमात्मा का दृढ़ निश्चय ले लिया पाने का, और मन के द्वारा उनसे अपनेपन का संबंध हो लिया, तो साधक के लिए फिर भगवान को पाना सहज हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि फिर उसको जो है भगवत प्राप्ति में कठिनाई नहीं आती है। देखिए मन और बुद्धि में भी एक बात जरूरी है जान लेना
कि मन और बुद्धि में भी पहले बुद्धि का लगना ही मुख्य है। ऐसा नहीं है पहले मन लगेगा, पहले क्या चीज लगेगी, पहले बुद्धि लगेगी। स्वामी जी कहते हैं कि किसी भी विषय में पहले बुद्धि लगती है और उसके बाद मन उस निश्चय को स्वीकार करता है। पहले हमें ये दृढ़ निश्चय बनाना पड़ेगा, किसमें, बुद्धि में, कि मुझे तो केवल कृष्ण प्राप्ति करनी है। तो जब बुद्धि में ये दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो फिर मन भी उसी दिशा में चलने लग जाएगा। स्वामी जी कहते हैं कि अन्यथा हम मन और बुद्धि को यदि संसार में लगाना चाहेंगे तो क्या होगा कि ये संसार में भी लग जाएंगे, ये हमारे ऊपर है। लेकिन इससे होगा क्या, इससे ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हमें बहुत ज्यादा संसारिक चीजें मिल जाएंगी। इससे हो सकता है हमें सिद्धियां आदि चीजें भी मिल जाए, जो सिद्धि बड़ी ऊंची चीज मानी जाती है, लेकिन इससे भगवान नहीं मिलेंगे, है ना, भगवान हमें इससे नहीं मिल सकते। स्वामी जी कहते हैं कि मैं हूं इसमें तो हमें कोई संदेह नहीं है, पर मैं क्या हूं इसका हमें पता नहीं। हम हैं ये हम मानते हैं, लेकिन हम हैं क्या ये हमें पता नहीं है। मैंपन का हमें बोध होता है। मैंपन का बोध कैसे होता है कि हमें संसार दिखाई दे रहा है, इसीलिए साधक को मैं क्या हूं, स्वामी जी कहते हैं कि इस बात का पता लगाना भी उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्या चीज, कि मैं हूं क्या, है ना। स्वामी जी कहते हैं कि साधकों के हृदय में देखिए ये बात बहुत गहराई से बैठी हुई है कि जब हम कर्म अच्छे करेंगे या हमारे आचरण अच्छे होंगे या फिर हम एकांत में जाएंगे तभी हमें श्री कृष्ण मिलेंगे, ऐसा हम मान लेते हैं। तो इसी के लिए स्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने ये वाला श्लोक बोला है। क्या बोला है भगवान ने, भगवान कह रहे हैं कि मेरी प्राप्ति के लिए मन और बुद्धि को जितना मेरे में लगाना जरूरी है, आवश्यक है, उतना ये सारी चीजें मिलकर के भी जो तू सोच रहा है वो इसकी बराबरी नहीं कर सकती। भगवान का मानो कहने का भाव ये है कि जिस क्षण तेरी मन और बुद्धि मेरे में लग जाएगी, है ना, आप प्रविष्ट हो जाएगी, उसी क्षण तू मेरे को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। देखिए भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसमें संशय नहीं है, भगवान साफ साफ कह रहे हैं। तो मन और बुद्धि को लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी जी कहते हैं कि जब मनुष्य तरह तरह की पुराण की कथाओं को सुनता है, जैसे मनु शत्रुपा की कहानी आपने सुनी हो यदि, है ना, मनु शत्रुपा बहुत बड़े तपस्वी थे। इसके अलावा पार्वती जी ने बहुत बड़ी तपस्या की। तो जब पार्वती जी ने तपस्या करके किसको पाया, शंकर जी को पाया, अपने इष्ट को पाया। तो इस तरह से जब पुराणों की इन कथाओं को हम सुनते हैं तो भी स्वामी जी कहते हैं कि हमें ऐसा लगने लगता है कि भगवान तो किसी साधन से ही मिलेंगे, तपस्या आदि चीजें जब करेंगे तभी हमें भगवान मिलेंगे, ऐसा हम सोच बैठते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जहाँ तपस्या जैसी चीजों से हमें भगवत प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, वहां तपस्या आदि चीजों से हमारा जड़ता से भी संबंध विच्छेद हो रहा है। और जड़ता से संबंध विच्छेद होते ही स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा जो कि प्राप्त ही है उसका अनुभव हो जाएगा। वास्तव में देखिए परमात्मा हमको मिले हुए ही है। स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, केवल आवश्यकता क्या है कि जड़ता का आवरण हटा दें। तो जड़ता का आवरण हटाते ही परमात्मा जो कि मिले हैं उनका अनुभव हमें हो जाएगा, है ना, बस अनुभव नहीं हो पा रहा है। और जो ये मानते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि भगवान किसी साधन से मिलेंगे, ऐसा करेंगे तो मिलेंगे, वैसा करेंगे तो मिलेंगे, ये उनकी बड़ी भारी भूल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक बड़ी अच्छी बात स्वामी जी बताते हैं कि मन और बुद्धि देखिए भगवान की अपरा प्रकृति है ना, ये बात पहले आ चुकी 7वें अध्याय में। मन और बुद्धि क्या है, भगवान की अपरा प्रकृति है। तो ये जो चीजें हैं मन और बुद्धि, ये प्रकृति के जाति की मान लीजिए या प्रकृति का ही इसको अंश मान लीजिए, तो ये भगवान में नहीं लग सकती। स्वयं जो है वो भगवान का अंश है, हम स्वयं भगवान के अंश हैं और स्वयं ही परमात्मा में लग सकता है ना। तो स्वयं का लगना बड़ा ही आवश्यक है। देखिए स्वामी जी एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि सजातीयता और आकर्षण और मिलन हमेशा सजातीयता में होता है। आकर्षण यानी अट्रैक्शन और मिलना हमेशा एक जैसी जाति वालों में होता है। हमारी जो जाति, हम उसी जाति वाले से प्रेम करेंगे, उसी जाति वाले को अपना कहेंगे। दूसरे जाति यानी कि और भी भगवान ने तरह तरह की जाति बना रखी है, पशु पक्षी की, जड़ जातियां और भी। तो सजातीय और मिलन जो है वो एक ही जाति में होता है और विजातीय में नहीं होता, विजातीयता में नहीं होता है ना। मन और बुद्धि जो है वो प्रकृति की जाति के हैं, तो वो कहाँ लगेंगे, वो जड़ में ही लगेंगे, प्रकृति में ही लगेंगे। और हम जो है वो परमात्मा के अंश हैं, तो स्वयं ही परमात्मा में लग सकता है, मन और बुद्धि परमात्मा में नहीं लग सकते। और अगर स्वयं लग जाएगा तो मन और बुद्धि तो फिर स्वतः ही लग जाएंगे ना। स्वामी जी कहते हैं जैसे सुई जो है वो जहां जहां पर जाती है तो धागा भी क्या होता है, वो पीछे पीछे ही उसके जाता है।
तो साधक का, मनुष्य का ऐसा स्वभाव होता है कि वो ये सोचता है कि मेरे मन और बुद्धि जहाँ पर जाए मैं भी वहीं पर जाऊं, है ना। लेकिन करना ये है कि अपने को जहाँ पर जाना है वहीं पर मन और बुद्धि को ले जाना है। तो इसी तरह से जैसे सुई जहाँ जाती है वैसे ही धागा जाता है। स्वामी जी कहते हैं ऐसे ही साधक के मन बुद्धि जहाँ पर जाते हैं वो स्वयं भी वहीं चलता जाता है। लेकिन आवश्यकता क्या है कि स्वयं को भगवान में लगाने की। यदि स्वयं लग जाएगा तो मन और बुद्धि तो निश्चित रूप से भगवान में लग ही जाएंगे। ऐसा करने से फिर भगवान कह रहे हैं कि तुझे मेरी प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। चलिए आगे बढ़े। अब ये 9वां पढ़े आप। अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर करने में अपने को समर्थ नहीं मानता तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देख तो यहाँ पर भगवान जो है अब दूसरा साधन बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि यदि मन से भी तुम मुझे प्राप्त करने में अपने आप को योग्य मानता है तो अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। स्वामी जी बताते हैं कि अभ्यास और अभ्यास योग दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक होता है अभ्यास और एक होता है अभ्यास योग। अभ्यास किसको कहा है? किसी ध्येय में बार बार मन को लगाएं। कोई हमने लक्ष्य बना लिया और उसमें हम बार बार अपने मन को लगा रहे हैं तो वो अभ्यास कहलाता है ना। और यदि हमारा लक्ष्य बन गया है और हमने उसमें यदि समता रखी, समता रखते हुए उसको करना ही अभ्यास योग कहलाता है। योग का अर्थ क्या है गीता में? समता भी है। तो समता मतलब योग और अभ्यास हमने समझ ही लिया। तो समता बनाए रखते हुए अभ्यास करने को ही अभ्यास योग कहा है। स्वामी जी कहते हैं कि योग तभी होगा जब हमारी जो कुछ भी क्रियाएं हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उसका केवल और केवल उद्देश्य कृष्ण की प्राप्ति का हो। केवल उद्देश्य यदि कृष्ण की प्राप्ति का है तो फिर हम जो कुछ भी करेंगे वो सारा का सारा कुछ अभ्यास ही हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं जब कृष्ण का साधक बार बार भजन करता है, कीर्तन करता है, जप करता है, जो कुछ भी करता है, तो उससे होता क्या है कि उसका जो अंतःकरण है, जो अंदरूनी चीजें हैं, वो निर्मल होती चली जाती हैं, पवित्र होती चली जाती हैं। और अंतःकरण जब शुद्ध होने लगता है तब क्या होता है कि हमारे अंदर भगवान के प्रेम की लालसा जागृत हो जाती है। और अगर भगवान के प्रेम की लालसा तेज हो जाए तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर साधक के अंदर भगवान को पाने की व्याकुलता पैदा हो जाती है। और उस व्याकुलता में जितनी उसकी संसार की आसक्ति है, जो भी उसकी चीजें हैं, ममता आदि चीजें, वो सारी नष्ट हो जाती हैं। जो पुराने उसके संचित कर्म थे, पुराने जो पाप थे, वो भी उस व्याकुलता में नष्ट हो जाते हैं। और फिर साधक कृष्ण के बिना रह नहीं सकता। जब बहुत ज्यादा व्याकुलता हो जाती है तो क्या होता है कि साधक भगवान के बिना रह नहीं सकता। और फिर भगवान भी देखिए भक्त के बिना नहीं रह सकते और वो भक्त को प्राप्त हो जाते हैं। स्वामी जी बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि साधक को कृष्ण की प्राप्ति में देरी हो रही है, इसका कारण केवल यही है कि वो कृष्ण के वियोग को सहन कर पा रहा है। जिस दिन कृष्ण का वियोग असह्य हो जाएगा तो उस दिन कृष्ण के प्राप्त होने में देरी नहीं लगेगी। ये भगवत स्वामी जी का कहना है। स्वामी जी कहते हैं कि संसारिक सुख भोग की इच्छा के कारण ऐसी हम आशा कर लेते हैं कि श्री कृष्ण तो हमें भविष्य ही में मिलेंगे, क्योंकि अभी हम संसार से सुख लेना चाहते हैं, संसार से बहुत ज्यादा चीजों की अपेक्षा है हमें। तो इसीलिए हम ऐसा सोचते हैं कि अभी थोड़ी भगवान मिलने वाले हैं, भगवान तो अभी बहुत टाइम है मिलने में, भविष्य में मिलेंगे, या फिर जब हमारी बहुत ज्यादा साधन कर लेंगे, बहुत एज हो जाएगी तब भगवान मिलेंगे। ऐसी बात स्वामी जी कहते हैं बिल्कुल भी नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि जिस क्षण कृष्ण की प्राप्ति की व्याकुलता तेज हो जाएगी, उस क्षण क्या होगा कि संसारिक सुख की इच्छा जो है उसका स्वतः ही नाश हो जाएगा। नाश करना नहीं पड़ेगा, संसारिक इच्छा का नाश तभी हो जाएगा जब हमारे अंदर भगवान को पाने की व्याकुलता तेज हो जाएगी और फिर कृष्ण भी हमें प्राप्त हो जाएंगे, छिपे नहीं रहेंगे, है ना। यानी अभी हो सकती है। स्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि कृष्ण प्राप्ति आज अभी इसी क्षण हो सकती है, लेकिन आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य, ऐसी लगन होनी चाहिए ना। तो ये हमारे ऊपर। चलिए आगे बढ़े। 10वां श्लोक। हरे कृष्णा मैम। अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा, क्यों मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए अब भगवान यहाँ पर तीसरा साधन बता रहे हैं। यहाँ पर भगवान के लिए मत कर्मा, मेरे लिए कर्म कर, मेरे परायण हो जा, है ना। तो यहाँ पर तीसरा साधन बताते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि कृष्ण के लिए कर्म करने का, उनके परायण होने का तात्पर्य क्या है।
इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने वर्ण आश्रम धर्मानुसार जो कुछ भी कर्म करे उसका उद्देश्य एकमात्र कृष्ण की प्राप्ति का होना चाहिए। चाहे हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे हम जीविका संबंधी काम कर रहे हैं जैसे नौकरी खेती आदि चीजें, चाहे हम अपने शारीरिक कर्म कर रहे हैं जैसे उठना बैठना खाना पीना, इसके अलावा जो भगवत संबंधी कर्म कर रहे हैं जब कीर्तन भजन ध्यान, इस सब का उद्देश्य क्या होना चाहिए? एकमात्र केवल कृष्ण की प्राप्ति का। तो ये भगवान के लिए कर्म करना कहलाता है। स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि जैसे एक व्यापारी होता है जो धन कमाने के उद्देश्य से व्यापार करता है, तो ज्यों ज्यों उसको व्यापार में धन की प्राप्ति होती जाती है तो धन के प्रति उसका जो लालच है वो भी बढ़ता चला जाता है, और साथ ही साथ उस कर्म को, उस व्यापार को करने का उसका जो उत्साह है वो भी बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही जब साधक सारे ही कर्मों को कृष्ण के लिए करता है, कृष्ण के अर्पण कर देता है, तब क्या होता है कि उसका कृष्ण के प्रति जो व्याकुलता है, उसकी व्याकुलता है, उत्कंठा है, वो भी फिर बढ़ती चली जाती है। साधन के प्रति उसका उत्साह भी क्या होता है, फिर बढ़ता चला जाता है, और फिर वो भगवान के वियोग को सहन नहीं कर पाता और भगवान भी उसके वियोग को सहन नहीं कर पाते, उसको मिल जाते हैं, है ना। तो ये बात है। स्वामी जी समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से अपनी प्राप्ति के लिए केवल इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि भक्त अपनी संपूर्ण योग्यता, संपूर्ण सामर्थ्य को मेरी प्राप्ति में लगा दे, अपने लिए अपने पास कुछ भी बचा करके वो ना रखे। तो यदि हम ऐसा करते हैं, पूरी तरह से सर्वथा शरण होते हैं, सब कुछ भगवान के अर्पण करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर भगवान ने तीसरा साधन बताया। देखिए एक बात और है, जो पिछले श्लोक में भगवान ने अभ्यास योग की बात कही, और यहाँ पर इस श्लोक में भगवान संपूर्ण कर्मों को उनके अर्पण करने की बात कर रहे हैं। तो अभ्यास योग से संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण कर देना कहीं ज्यादा सुगम है। क्यों? क्योंकि अभ्यास तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर भी हमें करना पड़ता है, लेकिन कर्म तो हमारे द्वारा स्वतः ही होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा स्वभाव पड़ा हुआ है। हम वर्षों से, अनंत जन्मों से क्या कर रहे हैं? कर्म ही तो कर रहे हैं। तो कर्मों को करना, भगवान के अर्पण कर देना ज्यादा सुगम है, बजाय जो भगवान ने अभ्यास योग वाला साधन अपने लिए बता दिया। हाँ, तो ये करें, अन्यथा भगवान और भी अगला एक और साधन बता रहे हैं, पढ़े मंजू जी। अगर, हरे कृष्णा मैम, अगर मेरे योग क्षमता के आश्रित हुआ तो इस पूर्ण श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो देखिए अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदि इसको भी तू कठिन मानता है, सारे के सारे कर्मों को मेरे अर्पण कर देने को भी यदि कठिन मान रहा है, तब तू क्या कर कि तू कर्मों में केवल फल की इच्छा का त्याग। देखिए भगवान कितने तरीके बताते हैं अपनी प्राप्ति के, है ना, कितने भगवान जो है हमारे ऊपर कृपा किए हुए हैं। स्वामी जी कहते हैं कि पिछले श्लोक में भगवान ने सारे ही कर्मों को उनके अर्पण कर देने की बात की, तो इस कारण से वो जो श्लोक था पिछला वाला 10वां श्लोक, वो श्लोक भक्ति योग का है। वो किसका है? वो भक्ति योग का है। और ये वाला श्लोक, इसमें भगवान संपूर्ण कर्मों में फल की इच्छा के त्याग की बात करते हैं। तो ये जो श्लोक है 11वां, ये कर्म योग का श्लोक है। तो दोनों ही साधन है भगवान की प्राप्ति के, दोनों ही स्वामी जी कहते हैं कृष्ण प्राप्ति के पृथक पृथक साधन है, हम चाहे कोई सा भी इनमें से अपना सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, भगवान इसमें कह रहे हैं कि इसके लिए मन इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है। ये क्यों आवश्यक है? स्वामी जी कहते हैं कि यदि हम मन और इंद्रियों को अपने संयमित नहीं रखेंगे, वश में नहीं रखेंगे, तो क्या होगा कि ये फिर विषयों की तरफ चली जाएगी, संसार की तरफ चली जाएगी। फिर क्या होगा कि हमारा फल की इच्छा का त्याग कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर फल की इच्छा, कर्म फल का त्याग करने की संभावना रही नहीं जाएगी, ऐसे स्वामी जी कहते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इन चीजों को वश में रखें। एक बात और है कि जब हमारे अंदर कर्म के प्रति फल की इच्छा नहीं रहती है, तो कर्मों को करने का हमारे अंदर वेग भी नहीं रह जाता। हम कर्म करते क्यों हैं? क्योंकि हमें ऐसी आशा रहती है कि हमें इस कर्म से ये फल मिल जाए, हमें इतनी जल्दी फल मिल जाए, है ना। तो जब हमारे अंदर फल की इच्छा ही नहीं रही, तो कर्म करने का जो एक वेग है, बहुत ज्यादा हमारे अंदर एक तरह से स्पीड है, बहुत ज्यादा आवेश है करने का, वो भी फिर समाप्त हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि इससे पुरानी आसक्ति मिटती है और नई आसक्ति पैदा नहीं होने पाती। अभी जो हमारे अंदर क्रियाओं के प्रति या वस्तुओं के प्रति राग है, ममता है, यही कर्मों के प्रति वेग को पैदा कराने वाली है। तो
बहुत ज्यादा जरूरी है कि फल की इच्छा का त्याग करें। फल की इच्छा नहीं रहेगी तो कर्म करने का जो बहुत ज्यादा हमारे अंदर उत्साह है, बहुत ज्यादा हमारे अंदर ज्यादा बहुत ज्यादा उत्कंठा है, वो भी फिर समाप्त हो जाएगी, ऐसा स्वामी जी बता रहे। अब आप रुक जाएं मंजू जी। अब मैं राधा देवी मैडम से निवेदन करूंगी कि वो पढ़ें 12वां श्लोक। अपने आप को अनम्यूट करें राधा देवी मैडम। हरे कृष्णा, आपने वीडियो भी ऑफ कर रखा है। राधा देवी जी, आप सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा। राधा देवी मैडम है ना, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं तो करें, वीडियो भी आप ऑन करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 11वां पढ़ू ना मैम? नहीं, आप 12वां पढ़ें। 12वां। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर देखिए भगवान जो है बताते हैं कि हरे तो बस समान है। स्वामी जी इसी के बारे में पहले बताते हैं। देखिए पिछले चार श्लोकों में भगवान ने अपनी प्राप्ति के 4 साधन बताए। कौन कौन से साधन बताए? मन और बुद्धि को मेरे अर्पण कर दे, तो इसको जो है समर्पण योग कहा। मन और बुद्धि को भगवान के अर्पण कर देना समर्पण योग। दूसरा भगवान ने क्या बताया? अभ्यास। तीसरा भगवान ने बताया कि तू संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, है ना, यानी कि कर्मों को अर्पण कर देने वाला। और चौथा जो भगवान ने साधन बताया वो कर्म फल का त्याग। तो यहाँ पर हमें ऐसा लग सकता है, स्वामी जी कहते हैं कि जो साधन भगवान ने पहले बता दिया वो ऐसा हम सोच सकते हैं ये तो बहुत अच्छा है, या ये तो बहुत कम दर्जे का है, बहुत ऊंचे दर्जे का है। लेकिन जो साधन भगवान बाद में बता रहे हैं हमें, वो साधन वो निम्न दर्जे का है, ऐसा हम सोच सकते हैं। और ये इस चीज से भी पुष्ट हो जाता है, इस बात की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि भगवान ने जो कर्म फल का त्याग वाला साधन बताया, इसमें उन्होंने अपनी प्राप्ति की बात नहीं की। आप देख लें कि बाकी 3 साधनों में भगवान जो है अपनी प्राप्ति की बात करते हैं, लेकिन जो कर्म फल का त्याग वाला साधन बताया उसमें लास्ट में भगवान ने ऐसे लिखा कि मुझे प्राप्त हो जाएगा ना। तो ऐसा भी ये जो है हम सोच सकते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि इसी संशय को मिटाने के लिए मानो ये भगवान 12वां श्लोक कह रहे हैं। 12वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्म फल का जो त्याग वाला साधन है ये भी उत्तम दर्जे का है। इसको भगवान ने उत्तम श्रेष्ठता का दर्जा दिया और इससे भगवान तत्काल परम शांति की बात कह रहे हैं। तो यानी जो कर्म फल का त्याग वाला साधन है, स्वामी जी कहते हैं कि इसको निम्न दर्जे का मान लेना, इसको छोटा मान लेना हमारे लिए बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारे साधन जो है वो अच्छे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जो 3 साधन भगवान ने पहले बता दिए वो 2 करण सापेक्ष साधन है। करण सापेक्ष मतलब इसमें हमें करणों की उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, पर जो अंतिम साधन फल की इच्छा का त्याग वाला साधन भगवान बता रहे हैं ये करण निरपेक्ष साधन है। अब ये करण निरपेक्ष साधन है तो हमें ऐसा भी नहीं मान लेना चाहिए कि केवल यही वाला साधन सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, पहली चीज। तो स्वामी जी समझाते हैं कि शास्त्र ज्ञान को अभ्यास से श्रेष्ठ बताने का भगवान का तात्पर्य ये है कि देखिए बिना ज्ञान के अभ्यास भगवान की प्राप्ति में इतना ज्यादा सहायक नहीं होगा जितना कि बिना अभ्यास के ज्ञान सहायक होता है। इसको दोबारा समझे कि बिना ज्ञान के जो अभ्यास करते हैं वो भगवान की प्राप्ति में इतना ज्यादा सहायक नहीं है जितना कि बिना अभ्यास के भगवान की प्राप्ति में ज्ञान सहायक। क्यों? क्योंकि ज्ञान से हमारे अंदर कृष्ण प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाती है। जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ परमात्मा ही है अथवा सब कुछ परमात्मा ही करने वाले हैं, तो भगवान का ज्ञान होने पर क्या होता है कि हमारे अंदर भगवान को पाने की, भगवान का प्रेम पाने की लालसा जागृत हो जाती है। तो इस कारण से अभ्यास से कहीं अधिक सुगम क्या है?
वो ज्ञान है। फिर भगवान क्या कह रहे हैं कि शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए ध्यान क्या करता है, ध्यान मन को एकाग्र करता है। ध्यान किससे क्या होता है कि हमारा मन कंट्रोल में आता है। तो ध्यान से मन एकाग्र होता है, ज्ञान से मन एकाग्र नहीं होता। स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान से जो शक्ति का संचय होता है, ध्यान से जो शक्ति इकट्ठी होती है वो ज्ञान से नहीं होती। और यदि हम उन शक्तियों का सदुपयोग करें जो हमने ध्यान से कमाई है, तो उस शक्ति से हम भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति की ओर आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो ध्यान करने में सक्षम है, यानी जो ध्यान बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, ऐसा ध्यान योगी धीरे धीरे ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है, उसको ज्ञान भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो केवल ज्ञानी साधक है, मतलब जिसको केवल ज्ञान है परंतु ध्यान नहीं कर सकता, जो केवल ज्ञानी साधक है, वो मन की चंचलता के कारण स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा का ध्यान कर पाने में उसको कठिनाई जो है आती ना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ध्यान से कहीं अधिक सुगम जो है, ज्ञान से कहीं अधिक सुगम जो है वो ध्यान है। फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ध्यान से भी की इच्छा का जो त्याग है वो श्रेष्ठ है। तो देखिए हम लोगों ने पहले ही समझा कि कर्म योग में क्या चीज मुख्य है, फल की। चाहे संसार में कोई भी मनुष्य हो, हर तरह के मनुष्य को उन्होंने अपनी प्राप्ति करने का सुगम अधिकार प्रदान कर दिया है ना। तो अन्यथा आप ये देखें कि बिना कर्म योग के साधन के अध्यात्म के मार्ग में ये सोचा भी नहीं जा सकता कि बिना एकांत का सेवन किए, या हम बिना घर बार छोड़े, या बिना पदार्थों को छोड़े, या अपने प्रियजनों को छोड़े हम कल्याण भी अपना सुगमता से कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि कर्मयोग एक ऐसा साधन है जो कि हम कहीं पर भी रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, किसी भी वर्ण आश्रम में हम हो, तो हम अपना सुगमता से कल्याण कर सकते हैं ना। तो फलाशक्ति का जो त्याग वाला साधन है वो कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। फलाशक्ति का जो त्याग है, स्वामी जी कहते हैं वही कर्मयोग का दूसरा नाम है। देखिए एक बात और समझें कि गीता फल की आसक्ति के त्याग पर जितना जोर देती है उतना और किसी साधन पर वो नहीं देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग वास्तव में है क्या? त्याग वही है जिसमें हम निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें और फल में किसी प्रकार की हमारी आसक्ति ना हो, किसी प्रकार की आसक्ति ना हो। तो इस प्रकार से यदि हम कर्म करते हैं बिना प्रतिष्ठा के, बिना कर्मों में ममता आसक्ति के, तो इस प्रकार से जो कर्म होते हैं फिर वो क्या हो जाते हैं, वो अकर्म हो जाते हैं, वो अकर्म हो जाते हैं। और ये जो साधन है, ये जो फल की इच्छा का त्याग वाला साधन है, ये सभी साधनों से श्रेष्ठ है। यज्ञ, दान, तप, ध्यान, व्रत, तीर्थ, सारे के सारे साधनों से भगवान जो है इसको जो है श्रेष्ठ बताते हैं। क्यों? क्योंकि स्वामी जी इसका उत्तर ये देते हैं कि देखिए बाकी जितने भी साधन हैं, चाहे हम कोई सा भी ले लें, उसमें क्रियाएं तो बहुत ऊंची हमें दिखाई दे रही हैं कि बहुत अच्छे अच्छे हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें लाभ कोई बहुत ज्यादा विशेष हमें होता दिखता नहीं है। जबकि केवल ये जो साधन है फल इच्छा का त्याग करने वाला, इसमें ना तो हमें कोई नया कर्म करना पड़ रहा है, ना हमें देश संप्रदाय आदि का परिवर्तन करना पड़ रहा है। केवल इसमें जो है अपने कर्मों के प्रति भाव को बदलना है ना। कर्मों में केवल फल की इच्छा का त्याग करने पर जो है हमें ना तो कोई श्रम करना पड़ेगा और ना ही हमें कुछ चीज बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस कारण से भगवान जो है इस त्याग को, इस साधन को सबसे ज्यादा जो है श्रेष्ठ बताते हैं। और स्वामी जी एक और अच्छी बात बताते हैं श्लोक के बारे में, देखिए ये भी जान लें कि देखिए विहित कर्म यदि हम करते हैं, विहित मतलब शास्त्र लिए अच्छे अच्छे कर्म, तो अच्छे अच्छे कर्म करने में, विहित कर्मों को करने में हमारे अंदर अहंकार आ सकता है, अहंकार आ जाएगा और जिससे हमारा अहम बना रहेगा, है ना। भाई मैं ये कर्म कर रहा हूँ, मैं दान कर रहा हूँ, मैं ये चीज कर रहा हूँ, तो इससे होगा क्या कि हमारे अंदर अहंकार जो है आ सकता है। लेकिन मैं निषिद्ध कर्म नहीं करूंगा, इस निश्चयात्मक निश्चय को लेने में हमारे अंदर कोई भी सामर्थ्य या अपनी योग्यता की अपेक्षा नहीं रहती, इस कारण से अभिमान नहीं आता। केवल आप निश्चित कर्म नहीं करेंगे, इतना अगर आप निश्चय कर लेते हैं तो आपके अंदर अभिमान नहीं आ सकता। स्वामी जी कहते हैं कि फल की इच्छा भी तभी होती है जब हम कोई नया कर्म करते हैं,
कब होगी फल की इच्छा? जब मान लीजिए हम कोई कर्म करेंगे तभी तो होगी। पर यदि हमने कोई कर्म ही नहीं किया और केवल निषिद्ध कर्मों का त्याग कर दिया तो क्या होगा कि केवल निषिद्ध कर्मों का त्याग करने से हमारे अंदर फल की इच्छा भी कैसे हो सकती? नहीं हो सकती, है ना। तो ये वाला जो साधन है फल की इच्छा का त्याग, फलासक्ति का त्याग, ये भगवान सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसको जो है श्रेष्ठ बनाती है। स्वामी जी बताते हैं कि बताए हुए 4 साधन जो भगवान ने पहले बता दिए, इन साधनों में से साधक जिस भी साधन को अपने लिए चुने तो उस साधन को किसी भी तरह से वो हीन ना माने। आप चाहे कोई सा भी साधन कर रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, तो किसी भी साधन को आपको अपने लिए छोटा नहीं मानना चाहिए, और साधन की सफलता के विषय में भी आपको निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि यदि आपका उद्देश्य दृढ़ है कि मुझे तो केवल कृष्ण प्राप्ति करनी, तो यदि उद्देश्य की दृढ़ता है, साधन के प्रति आपकी रुचि है, आपका विश्वास है, और यदि साधन आपकी योग्यता के अनुसार भी है, साधन में आप तत्परता से लगे भी हैं और कृष्ण प्राप्ति की आपके अंदर व्याकुलता है, करता है, तो सारे के सारे साधन जो है वो एक समान है, एक समान है। किसी को बड़ा या छोटा हमें नहीं मानना चाहिए। हाँ, तो चाहे आप ये वाला करें, फलासक्ति वाला, त्याग वाला, भगवान ने जो पहले कर्मों को अर्पण कर देने वाला साधन बताया, जो भी बताया, उनमें से कोई भी साधन यदि हम चुनते हैं तो बस उसमें लग जाएं। यदि उसमें लग जाएंगे तो अपने साधन में निश्चित रूप से सफलता भी अर्जित आप कर लेंगे ना। ऐसे स्वामी जी भाव देते हैं इसका। और देखिए स्वामी जी कहते हैं कि निर्गुण और सगुण उपासकों में से भगवान ने किसे श्रेष्ठ बताया? सगुण उपासक को श्रेष्ठ बताया। और भगवान अर्जुन को उन्हीं सगुण भगवान की, यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार भगवान में से अर्जुन को भगवान सगुण भगवान की उपासना करने की आज्ञा देते हैं। और सगुण उपासना के अंतर्गत इस अध्याय में भगवान ने हमारे लिए 4 साधन बता दिए, जो कि अभी अभी हमने समझे। अब देखिए, अब जो श्लोक आएंगे 13 से लेकर 19 तक, उनमें भगवान 5 प्रकरणों में इन 4 तरह के साधनों से सिद्धावस्था को प्राप्त हुए उनके प्रिय भक्तों के लक्षण बताते हैं। अब जो हम श्लोक लेंगे आगे के, उनमें भगवान जो सिद्ध पुरुष हैं, जो भगवान का अनुभव कर लिए या भगवान को प्राप्त कर लिए इन साधनों के द्वारा, है ना, इनमें से कोई भी साधन है, तो इससे जो प्राप्त करके भगवान को पा लिए, उनके क्या लक्षण हैं, वो कैसे होते हैं, इसके बारे में भगवान आगे बताने वाले हैं। तो अब देखिए 13 से 20 तक आप चाहे इसको नोट कर लें, भगवत प्राप्त पुरुषों के भगवान लक्षण बताएंगे। पढ़े आप 13वां और 14वां। दादा जी मैडम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में समास निरंतर संतुष्ट योगी, शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला, जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए ये जो है पहला प्रकरण है, ये वाला 13वां और 14वां श्लोक है, ये पहला प्रकरण है। इसमें सिद्ध भक्तों के भगवान ने कितने लक्षण बताए? टोटल 12 लक्षण बताए। ये भगवान यहाँ पर सिद्ध भक्तों के 12 लक्षण बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज जो भगवान बता रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों में द्वेष भाव से रहित हो जाना। तो देखिए इसको पहले समझे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द्वेष भाव जो है नहीं रहना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि जो द्वेष होता है वो 2 कारणों से होता है किसी के प्रति। क्या कारण होते हैं? कि एक तो इष्ट की प्राप्ति में कोई बाधा। इष्ट की प्राप्ति में बाधा मतलब कि हम जिस चीज को चाहते हैं, जैसे मान लीजिए धन चाहते हैं, संपत्ति, मान, अथवा किसी को भी चीज भी चाहते हैं, तो उसकी प्राप्ति में बाधा हो जाती है तो उससे द्वेष हो जाता है। या फिर अनिष्ट के साथ कोई हमारा संयोग करा दे, यानी जिसको हम नहीं चाहते, ऐसे व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि चीजों से कोई हमारा मेल करा दे, तो उससे हमें हमारा क्या हो जाएगा? उससे द्वेष हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं कि जो भक्त होता है उसके मन, इंद्रिय, वाणी अथवा उसके सिद्धांत के विरुद्ध चाहे कोई कैसा ही व्यवहार क्यों ना करे, भक्त का उससे किंचित मात्र भी द्वेष नहीं रहता। भक्त में ये खूबी होती है, क्वालिटी होती है, वो किसी से भी तनिक भी द्वेष नहीं करता। स्वामी जी कहते हैं कि चाहे उसको कोई कितना ही शारीरिक कष्ट भी क्यों ना पहुंचाए, आर्थिक कष्ट भी क्यों ना पहुंचाए, भक्त का उसके प्रति भाव नहीं रह जाता।
इतना ही नहीं, स्वामी जी कहते हैं कि अपना अनिष्ट करने वालों के प्रति भी उसको भगवान दंड दें, ऐसा उसका भाव जो है नहीं रहता। देखिए, एक बात समझने की है कि प्राणी मात्र कृष्ण के अंश है ना। प्राणी मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष पेड़ लता, ये सारे सब भगवान के द्वारा ही बनाए हुए। तो प्राणी मात्र कृष्ण के अंश हैं। तो यदि हम किसी से भी थोड़ा सा द्वेष करेंगे तो क्या कृष्ण का पूर्ण प्रेम हम प्राप्त कर सकते हैं? क्या कृष्ण में हमारा अनन्य प्रेम हो सकता है यदि किसी से थोड़ा सा हमारा द्वेष होगा तो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। स्वामी जी कहते हैं कि भक्त जो होता है वो संपूर्ण प्राणियों को एक समग्र भगवान का ही अंश मानता है। तो वो सब में भगवान देख रहा है, तो वो अपने प्रियतम से द्वेष करे तो कैसे करे? नहीं कर सकते। दूसरी बात कि किसी को राम प्यारे हैं, किसी को कृष्ण प्यारे हैं, किसी को शंकर नहीं कर सकता। ज्ञान योगी इससे अलग है। स्वामी जी कहते हैं यदि भक्त और ज्ञान योगी मिले तो जितना ज्ञान योगी भक्त का सत्कार करेगा, स्वागत करेगा, उतना ज्ञान योगी भक्त का नहीं करेगा। तो स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के आरंभ में आप देखें कि वो सज्जनों के साथ साथ दुष्टों की भी वंदना करते हैं और बड़े भक्ति भाव से करते हैं। तो ये किससे खूबी है? ये केवल एक भक्त ही कर सकता है। स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान योगी जो होता है उसके अंदर अहम होता है, उसके अंदर अहम होता है। तो इस कारण से जब वो व्यवहार काल में व्यवहार करता है दूसरों के साथ तो उसके स्वभाव में कठोरता प्रतीत होती है। ज्ञान योगी क्या करता है? वो मोक्ष का सुख लेता है। और स्वामी जी कहते हैं कि सुख लेने में हमारे अंदर कठोरता और सुख देने से हमारे अंदर कोमलता आती है। तो क्योंकि भक्त सबको सुख पहुंचाता है तो उसका जो अंतःकरण होता है वो कोमल होता है ना। तो इसलिए जो ज्ञानी से कहीं ज्यादा विलक्षण वो है भक्त। और भक्त का जो पहला लक्षण है, जो पहली भक्ति के अंदर जो है खूबी है, वो ये है कि वो द्वेष से रहित होता है। फिर यहाँ पर दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि मित्र भाव वाला। मित्र भाव वाला मतलब जो इस संसार में सुखी लोग हैं, जो बहुत ज्यादा धनवान लोग हैं और इसके अलावा जो पुण्य आत्मा है उसके प्रति उसका मित्रता का भाव रहता है। भगवान कहते हैं दयालु, वो दयालु भी होता है किसके प्रति? जो पाप आत्मा है, यानी जो पापाचारी है, इसके अलावा जो दुखी है ना, उनके प्रति उसका दयालुता का भाव होता है। ममता रहित होता है। ममता देखिए उसकी किसी में होती नहीं है सिद्ध भक्त, ना तो शरीर में, ना मन में, ना वाणी में, ना बुद्धि में, है ना। ममता जो होती है वो बंधनकारी है और भक्त में ममता, सिद्ध भक्त में ममता जो है वो चीजों के प्रति होती है। अहंकार रहित ना, अहंकार रहित होता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भी अच्छे गुण हैं, अच्छी क्वालिटी है, वो उसको अपनी मानता ही नहीं, उसको किसका मानता है? भगवान का ही मानता है। उसके अंदर अहंकार भी नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि सुख दुख की प्राप्ति में सम, सुख दुख की प्राप्ति में सम, यानी कि जीवन में जो कुछ भी सुख दुख वाली परिस्थितियां आती हैं उसका उसके भीतर असर नहीं पड़ता, उसके अंतःकरण पर उसका विकार नहीं आता। हमने एक बड़ी अच्छी बात गीता में ये भी जानी कि गीता में जहाँ सुख दुख में समता रखने की बात आई है वहां बाहर की परिस्थितियों में समता रखने की बात आई है। और गीता में जहाँ सुख दुख से रहित होने की बात आई है वहां भीतर के हर्ष शोक राग द्वेष से रहित होने की बात आई ना। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सुख दुख की प्राप्ति में सम रहता है। फिर भगवान कह रहे हैं कि क्षमाशील होता है। क्षमाशील कैसा होता है? कि वो अपना अनिष्ट करने वाले के प्रति ऐसा भाव नहीं रखता कि भगवान इसको दंड दें, मन में भी उसकी ऐसा भाव नहीं आता कि भगवान उसको दंड दे। ऐसा वो क्षमाशील होता है। निरंतर संतुष्ट होता है, यानी जो कुछ भी मिल जाए उसमें वो संतुष्ट होता है। देखिए भागवतम में 7वें स्कंद के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में है ना, एक बहुत अच्छी बात नारद जी युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि जैसे यदि कोई पाँव में जूते पहन ले या कोई भी चप्पल पहन ले तो उसको फिर रास्ते में आने वाले कंकड़ कांटों आदि का कोई भय नहीं रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो ऐसे ही जिसके अंदर संतुष्टि है, संतोष का भाव है, तो उसके लिए सब तरफ आनंद ही आनंद है, कहीं पर दुख है ही ना। जिसके भीतर संतोष है वो किसी भी परिस्थिति में विचलित हो ही नहीं सकता। ऐसा जो है नारद जी कहते हैं। फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि शरीर को वश में रखना। तो देखिए एक उद्देश्य यदि हमारा कृष्ण प्राप्ति का हो जाए तो स्वामी जी कहते हैं कि शरीर को वश में रखना नहीं पड़ेगा, शरीर स्वतः ही वश में हो जाएगा। दृढ़ निश्चय करना, दृढ़ निश्चय कहाँ करने वाला होता है? वो बुद्धि में।
नहीं, बुद्धि में नहीं, स्वयं में ना। हमें दृढ़ निश्चय कहाँ करना है? स्वयं में करना है। मन और बुद्धि में तो बात की बात है, पहले दृढ़ निश्चय स्वयं में करें, फिर मन और बुद्धि को मेरे में रखें। ऐसा होता है। मन और बुद्धि मतलब भगवान में अर्पित कब हो जाएंगे? जब हम अपने आप को ही भगवान का मान लेंगे कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण ही मेरे है। तो जब स्वयं को भगवान का मान लिया तो मन और बुद्धि कृष्ण में लगाने नहीं पड़ेंगे, स्वतः कृष्ण में लगते हैं। तो ऐसे वो सिद्ध भक्त में जो है ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है, ऐसा भक्त प्रिय है। तो चलिए अब आगे आप अगला श्लोक पढ़ें राधा देवी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सब 16वां 15वां। जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न शुद्ध नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष ईर्ष्या भय और उद्वेग हलचल से रहित है वह मुझे प्रिय है। हरे कृष्ण। तो देखिए अब ये दूसरा प्रकरण है ना, और इसमें भगवान ने सिद्ध भक्तों के टोटल 6 लक्षण बताए। पहले में 12 बताए, अब ये दूसरे में भगवान 6 लक्षण और बताते हैं। पहली चीज इसमें कह रहे हैं भगवान की जो किसी भी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, तो भक्त किसी से भी उद्विग्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि जो सब में भगवान को देख रहा है और जो सारे के सारे कर्मों को केवल भगवान की खुशी के लिए कर रहा है, वो किसी से उद्विग्न कैसे हो सकता है? किसी को उद्विग्न वो कैसे पहुंचा भी सकता है? लेकिन ऐसा देखने में आता है कि लोग ही ईर्ष्यावश भक्त से उद्विग्न हो जाते हैं और उससे बैर और विरोध कर लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जो भक्त से विरोध करते हैं वास्तव में वो क्यों करते हैं? वो अपने राग द्वेष से युक्त जो असुर स्वभाव है, तो उनका मलिन स्वभाव है, वो उसके कारण ही भक्त से द्वेष करते हैं। परंतु भक्त जो है वो किसी से भी द्वेष नहीं करता। देखिए भक्त तो द्वेष नहीं करता, लेकिन भक्त से ही लोग उद्विग्न हो जाते हैं। अगर भक्त से स्वामी जी कहते हैं कि लोग उद्विग्न नहीं होते, तो भक्त के कोई मित्र या शत्रु भी नहीं होते। और भक्त की फिर स्वामी जी कहते हैं कि निंदा मान स्तुति में सम रहने की बात भी फिर नहीं आती। तो इसका मतलब क्या है कि लोग ही भक्त से उद्विग्न हो जाते हैं। भर्तृहरि जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। भर्तृहरि जी कहते हैं कि ये जो मछलियां होती हैं, जो हरिण होते हैं और जो सज्जन लोग होते हैं, ये लोग केवल संतोष पर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन ये जो व्याध कौन? जो हरिण को पकड़े, ये व्याध, ये मछुआरे और ये दुष्ट लोग अकारण ही इनसे द्वेष करते हैं। ना कोई कारण नहीं है, अकारण ही भक्त से द्वेष जो है हो जाता है ना। जैसे कि हमने कथा भी देखी थी पहले ना, कथा हमने पहले देखी थी, उसमें यही था कि जो है भक्त से अकारण द्वेष लोग कर बैठते हैं। अब यहाँ पर दूसरी चीज भगवान कह रहे हैं कि जो हर्ष से भी रहित है, जो ईर्ष्या से भी रहित है। तो हर्ष से रहित का मतलब क्या है? देखिए भक्ति की खुशी का जो कारण है वो केवल और केवल कृष्ण है। भक्त जो है वो कृष्ण के प्रेम में स्वामी जी कहते हैं कि इतना मग्न होता है, निमग्न होता है कि उसको सब तरफ, सब में केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। जितने भी संसार में प्राणी हैं उन सब की क्रियाएं उसको भगवान की लीला ही दिखती है। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। तो भगवान से केवल उनकी खुशी होती है। भगवान कह रहे हैं ईर्ष्या से भी रहित। स्वामी जी कहते हैं ईर्ष्या होती क्या है? किसी की उन्नति को यदि हम नहीं सहन कर पा रहे तो वो ईर्ष्या कहलाती है। कोई बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, ऊंचा उठ रहा है, तो हम नहीं देख पा रहे, वो ईर्ष्या कहलाती है। स्वामी जी कहते हैं कभी कभी साधकों में भी दूसरे साधकों की आध्यात्मिक उन्नति को देख करके ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। ऐसा होता ही है, भाई ये मेरे से ज्यादा कैसे भक्ति कर रहा है, मेरे से ज्यादा कैसे माला कर रहा है, मेरे से ज्यादा कैसे ये काम कर रहा है ना। तो ऐसा साधकों में भी जो है कई बार देखने में आ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन भक्त क्या होता है? वो पूर्णतः केवल भगवान की सत्ता मानता है, कृष्ण के अलावा किसी की सत्ता नहीं मानता है, तो वो किसी से ईर्ष्या भी नहीं करता। तो यहाँ पर भगवान अगली चीज कह रहे हैं, हलचल से रहित है, भय और हलचल से रहित। तो देखिए भय किसको कहते हैं? स्वामी जी कहते हैं कि इष्ट की प्राप्ति, इष्ट के साथ जो है कोई हमारा वियोग करा दे और अनिष्ट के संयोग करा दे, ऐसी यदि आशंका हो जाए तो उससे भीतर हमारे जो एक प्रकार से विकार पैदा होता है उसी को भय कहा है। इष्ट के संयोग और अनिष्ट के
इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग की आशंका से जो हमारे अंदर विकार पैदा होता है उसको भय कहा है। लेकिन जो भक्त होता है वो केवल भगवान की शरण होता है, उनके चरणों पर आश्रित होता है, तो वो निर्भय होता है। हाँ, हमने कई भक्तों के उदाहरण पहले पढ़े भी हैं कथाओं में कि भक्त जो होते हैं वो निर्भय होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो हलचल से रहित है। स्वामी जी कहते हैं कि मन का यदि एक रूप ना रह करके वो अगर बहुत ज्यादा इधर उधर भाग रहा है, हलचल हलचल उसमें हो रही है, तो इसी को जो है कहा है कि ये जो है उद्विग्न हो जाना, है ना, इसको संस्कृत में से उद्विग्न होना। तो वो इसी को कहा है कि मन यदि आपका बार बार इधर उधर जा रहा है तो ये मन का उद्विग्न हो जाना है। और ये जो होता है मन का इधर उधर भागना, ये केवल हमारी अज्ञान जनित इच्छा के कारण होता है, हमारी अज्ञानता के कारण। और इसके अलावा हमारा जो असुर स्वभाव है ना, यानी हमारे अंदर जो दुर्गुण है उसके कारण ही ऐसा होता है। लेकिन देखिए जो सिद्ध भक्त होते हैं वो जो है इन चीजों से रहित होते हैं। सिद्ध भक्त जो होते हैं स्वामी जी कहते हैं कि उनकी जो इच्छा है वो केवल भगवान की इच्छा ही में अपनी इच्छा मानते हैं। भक्त की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, वो केवल भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देता है। और उसके अंदर जो असुर स्वभाव है, जो उसके अंदर बुरी चीजें हैं, वो स्वामी जी कहते हैं कि वो साधना के आरंभ में ही नष्ट हो जाती है। वो हर परिस्थिति में केवल भगवान का ही विधान मानता है, चाहे अच्छी आए चाहे बुरी आए, तो वो उसमें समता ही बनाए रखता है। तो वो किसी से उद्विग्न नहीं हो सकता, वो उद्वेग से रहित होता है ना। देखिए भक्त को स्वामी जी कहते हैं कि ये जानकारी ही नहीं होती कि उसमें ये कोई अच्छी क्वालिटी भी है, उसको ये पता ही नहीं होता है। और अगर उसको पता भी चल जाए कि मेरे में ये गुण है, मेरे में ये अच्छी चीज है, तो वो उसको भगवान की मानता है ना। तो उसके अंदर ना तो कोई विकार होता है और ना ही उसके अंदर कोई दुर्गुण दुराचार जैसी चीजें होते हैं। तो फिर वो भगवान को आसानी से प्राप्त कर लेता है। वो भगवान को यदि प्रिय है तो भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे भी फिर प्रिय है। ये भगवान कहने का भाव है। अब आप रुक जाएं राधा देवी जी। अब जो है मैं उषा जी से निवेदन करूंगी, वो पढ़ना चाहें तो वो पढ़ें, अगर वो अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को। उषा गुप्ता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आई मैम? हाँ जी आ रही है। अच्छा 15वां पढ़ूं? 15वां तो हो गया, ये 16वां पढ़ें। 16वां। अच्छा। जो अपेक्षा से रहित, पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए अब भगवान जो है ये तीसरा प्रकरण बता रहे हैं ना, दो हो चुके। अब इसमें भी भगवान ने 6 लक्षण बताए, टोटल 6 लक्षण। तो पहली चीज भगवान कह रहे हैं जो आवश्यकताओं से रहित है। स्वामी जी कहते हैं कि भक्त के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? भगवान है। उसके आगे ना तो धन कीमती है, ना कोई परिवार कीमती है, ना कोई परिस्थिति कीमती है। तो भक्त की दृष्टि में कृष्ण प्राप्ति से बढ़कर कोई दूसरा लाभ है ही नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि उसको तो अपने शरीर के निर्वाह की भी चिंता नहीं रहती, तो वो और किस बात की चिंता करें बताएं। जिसको यही नहीं पता कि मुझे खाने को भोजन जल आदि चीजें मिलेंगी, तो वो और किस चीज की अपेक्षा करें। ऐसे होते हैं भगवान के सिद्ध भक्त। स्वामी जी कहते हैं कि इच्छा करने से हमें आवश्यक चीजें मिलती हैं और इच्छा नहीं करने से आवश्यक चीजें नहीं मिलती है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी है नहीं। यदि हम इच्छा करें कि हमारे पास ये चीजें हो जाए तो क्या मिल जाएंगी बताएं? और अगर हम इच्छा करें ये चीज हमारे पास नहीं आए, तो जो आनी होगी वो तो आएगी। हम सोचे नहीं आए लेकिन तब भी आएगी, है ना। तो यही स्वामी जी कहते हैं कि इच्छा करने से और इच्छा करने नहीं करने से कुछ होने वाला है नहीं, बल्कि इच्छा करने से तो जो आवश्यक चीजें हमें मिलने वाली होती है उसमें तो बाधा ही लगती है। कोई फायदा नहीं है, केवल बंधन होता है ना। बाकी जो होना होता है वो तो पहले ही होता है। प्रारब्ध को पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले जय रघुवीर। तो भक्त जो है वो इस प्रकार से कृष्ण प्राप्ति से बढ़ के उन्हें कोई लाभ दिखता नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि किसी किसी भक्त को तो इतनी भी अपेक्षा नहीं रहती कि भगवान मुझे दर्शन दे। भगवान अगर दर्शन दे तो भी उनको आनंद है, और भगवान भक्त को दर्शन नहीं दे तो भी उनको आनंद है। तो स्वामी जी कहते हैं ऐसे जो निरपेक्ष भक्त होते हैं भगवान उनके पीछे पीछे घुमा करते हैं। देखिए कहानी में आपको इसके ऊपर कथा सुनाती हूँ कि एक बार एक भक्त हुए हैं रामदास जी। भक्त रामदास जी हुए हैं, तो भगवान के बड़े ही अनन्य भक्त थे, बहुत सरल स्वभाव के थे,
बहुत ज्यादा जो है भजन कीर्तन में हमेशा लगे रहते थे और संतों की सेवा करते थे, दीन दुखियों की सेवा करते थे। उनकी जो पत्नी थी वो भी उन्हीं की तरह बड़ी भक्ति भाव में थी। उनका एक पुत्र भी था, तो वो भी बड़ा ही माता पिता का आज्ञाकारी था। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो परिवार था वो बहुत ज्यादा जो है एक प्रकार से सरल था, बहुत ज्यादा वो भगवान में भक्ति भाव रखने वाला था। वो चमार थे ज्यादा, है ना, और जूते सिलने का काम करते थे। तो घर में जो कुछ भी कमाई होती उससे थोड़ा बहुत अन्न जल अपने लिए जो जरूरी चीजें लाते, और बाकी जो पैसे वैसे बचते उनको दूसरों की सेवा में, दुखी की सेवा में वो लगा दिया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ चोर थे, वो कहीं से गहना चुरा के आ रहे थे और उन्होंने गलती से एक शालीग्राम की जो मूर्ति होती है उन्होंने उसको भी चुरा ली, जो कि तीन आभूषणों से बहुत सोने के गहने उसमें थे, तो उन्होंने उसको भी चुरा रखा था। तो एक चोर था उनमें से जिसकी की चप्पल टूट गई थी, है ना, तो उसने ये सोचा कि अब मैं इसको कहीं खरीद लूं, भाई मेरे से चला नहीं जाएगा। तो वो भगवान की प्रेरणा से उन्हीं रामदास जी के पास आया। तो रामदास जी से वो कहता है भाई आप जो है ये मेरे पास एक पत्थर है बड़ा अच्छा, आप इसको रख लो और इसके बदले में मुझे जूते दे दो, क्योंकि मुझे अभी जूतों की आवश्यकता है। ये पत्थर बड़ा अच्छा है, आप इस पे कुछ भी औजार घिसोगे ना तो बड़े अच्छे से घिसाई होगी, और ये बड़ा ही चिकना है, बड़ा अच्छा है, आप इसको रख लो। तो रामदास जी उस समय संकीर्तन में मग्न थे, बहुत ज्यादा उसकी बातों पर ध्यान दिया नहीं उन्होंने। तो उसने क्या किया, चोर ने वो शिला वहीं पर रख दी और जूते लेकर के चला गया। रामदास जी ने जो है वो उस समय कुछ अचेत अवस्था में थे, उन्होंने उनसे पैसे भी नहीं मांगे, वो चला गया। बाद में जब उन्होंने देखा कि ये तो एक पत्थर है रामदास जी ने, तो उन्होंने उसको अपने पास रख लिया और वो नित्य प्रतिदिन जब भी अपना काम शुरू करते तो अपने औजार उसमें घिसा करते थे, पैरों के बीच में उसको फंसा करके जैसे चमार लोग करते हैं, और उसके अपना औजार को घिसते थे। एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण देवता उनकी दुकान से जा रहे थे, जहाँ पे भी वो एक काम कर रहे थे वहां से आगे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि ये जो शालीग्राम जी हैं ये इसको जो है इस तरह से पैरों के बीच में दबा करके इस पे जो है अपने औजार घिस रहा है। उनको बड़े अच्छे लगे शालीग्राम जी, तो वो बोलता है उस रामदास जी से कि भाई हमारे पास ये जो पत्थर है ना, ये जो शिला है, ये मुझे दे दो, मेरे को इसकी तरफ बड़ा ही आकर्षण हो रहा है, मेरी दृष्टि इसके ऊपर से नहीं हट रही है, तो यदि तुम दे दोगे तो बड़ी कृपा होगी। अब उनको तो पता नहीं था रामदास जी को कि ये शालीग्राम है, भगवान है। उन्होंने सोचे ये तो पत्थर ही है, तो क्या हुआ, दे देता हूँ। तो उन्होंने उसको उठा करके और उस ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण को दे तो दी, ब्राह्मण ने क्या किया कि उसको ले आए अपने घर और उसको अच्छे से नहलाया धुलाया, पंचामृत से स्नान करवाया, अच्छे अच्छे कपड़े वस्त्र पहनाए, है ना, ऐसे पूजा अर्चना की। तो ब्राह्मण देवता कर्म कांड तो बहुत अच्छा जानते थे, लेकिन भीतर से उनका हृदय पवित्र नहीं था। बहुत ज्यादा छल कपट, है ना, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, अहम आदि चीजें उनका जो है भरी हुई थी, कामना वासना आदि चीजें उनके अंदर थी। तो शालीग्राम जी जो थे वो बड़े परेशान हो गए, बोले कि ये मेरे को जबरदस्ती उठा लाया है, मैं किसी तरह से उसी के पास वापस पहुंच जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने कि उस ब्राह्मण को स्वप्न दिया, उसको बोला कि भाई देख ऐसा है कि तू मुझे उसी के पास छोड़ा जिसके पास मुझे लेके आया है ना, मेरे को वहां पर बड़ा आनंद है। भगवान ने क्या सोचा, भगवान का भाव ये था कि जब वो मेरे ऊपर जल छिड़कता है औजार घिसने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे शरीर को पोंछ रहा है, कोई मुझे नहला रहा है, मुझे साफ कर रहा है, मुझे बड़ा कोमल, मुझे बड़ा आनंद मिलता था उसमें। जब वो भजन कीर्तन गाते गाते अपना काम करता था, तो भगवान कहते हैं कि उसमें मुझे जो सुख मिल रहा था वो यहाँ पर थोड़ी मिल रहा है 56 भोगों के बीच में रहते। तो वो बोलते हैं कि मुझे वहीं पे छोड़ा। तो उसके बाद वो जो ब्राह्मण थे वो आए रामदास जी के पास, बोले कि भगवान ने ऐसे ऐसे आदेश दिया है, इनको तो तुम ही रखो और ये तुम्हारे पास ही रहना चाहती है, भगवान है, शालीग्राम है, और तुम इनकी पूजा अर्चना सेवा करो, तुम्हारे भक्ति और भी बढ़ेगी। तो जब रामदास जी ने ये सुना कि अरे ये तो भगवान है, ये शालीग्राम है, तो उनको बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा उनको दुख हुआ कि मैंने शालीग्राम भगवान को अपने औजार घिसने के काम में जो है यूज किया है, उनको मैंने पैरों के नीचे यहाँ पर रखा। इस तरह से बहुत व्याकुल हो गए, बहुत विरह वेदना उनके अंदर जाके भगवान के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और उनके अंदर अब बस एक ही लगन रहती थी कि किसी भी तरह से भगवान मुझे दर्शन दे दे, मेरे से अब इनका वियोग नहीं देखा जाता, मेरे से कहा जाता तो भगवान मुझे मिले किसी तरह से। अब भगवान भी भक्त का इस तरह से बेचैन होना, व्याकुलता भगवान कैसे दे सकते हैं। तो भगवान क्या किए, एक बार एक वृद्ध आदमी के रूप में, है ना, एक बूढ़े आदमी के रूप में भगवान उसके दरवाजे पर आए
और भगवान उसको समझाने लग गए कि देखो तुम्हारी ये जो लालसा है भगवान को देखने की, ये तुम जो है फालतू में कर रहे हो। भगवान ऐसे थोड़ी किसी को मिल जाते हैं, बड़ा जप करना पड़ता है, कीर्तन करना पड़ता है, भगवान की माला करनी पड़ती है, आदि आदि बहुत सारी विधियां होती हैं। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी, जीवन मुक्त पुरुष भगवान को पाने के लिए ललायत रहते हैं, और तुम बड़े इस तरह से रो रहे हो, व्याकुल हो रहे हो। तो तब तो वो और भी ज्यादा उदास हो गया, बोला कि प्रभु मेरे में तो ये योग्यता नहीं, भक्ति नहीं, इतनी ज्यादा मेरे में ज्ञान नहीं है, और अब तो भगवान का आपने मिलना और भी मुश्किल बता दिया। तो और फूट फूट के रोने लग गया। बहुत सरल था वो, तो भगवान सरल भक्तों पे बहुत अधिक रीझ जाते हैं। तो भगवान ने जब इस तरह से उसका मचलना देखा, रोना देखा, तो भगवान भी फिर रह नहीं पाए। अचानक एक दिव्य प्रकाश हुआ, तेजोमय प्रकाश हुआ उसकी आंखों के सामने, और वहां पर भगवान का वही विग्रह जिसका वो चिंतन किया करता था, वो वहां पर प्रकट हो गए साक्षात रूप से। और फिर वो जो रामदास जी थे, वो देखते देखते भगवान में ही लीन हो गए, भगवान में समा गए। और फिर वो भगवान ने उनको अपने नित्य पार्षद के रूप में अपने धाम में स्थान भी दे दिया। तो ऐसे जो भगवान के निरपेक्ष भक्त होते हैं, जो सदैव भगवान को ही पाने की लालसा रखते हैं, तो भगवान उनके लिए जो है बहुत ही सहज है, बहुत ही सुगमता से उनको प्राप्त होते हैं, भगवान को बड़े प्यारे लगते हैं ना, ये इसके ऊपर है। तो देखिए अब यहाँ पर दूसरी बात जो भगवान लक्षण बता रहे हैं 16वें श्लोक में, कि दूसरी चीज की वो पवित्र होता है। पवित्र कैसे? ये देखिए पवित्रता हमारे अंदर कैसे है। अभी हम पवित्र बाहरी तौर पर नहीं, बाहरी तौर पर अगर पवित्र हैं तो वो अपवित्रता नहीं कहलाती। यदि हम भीतर से पवित्र नहीं हैं, यदि हमारे अंतःकरण में हर्ष, शोक, राग, द्वेष है, इसके अलावा स्वामी जी कहते हैं कि यदि हमारे शरीर में अहमता ममता हमारी है, तो इसी से हमारा जो है शरीर अपवित्र हुआ है। तो शरीर में जब हम ममता अहमता हट करके भगवान में हो जाएगी, तो इसी से हम जो है पवित्र माने जाएंगे। चतुर, चतुर कौन कहलाता है? स्वामी जी कहते हैं कि चतुर वही होता है कि जिसने करने योग्य कार्य को कर लिया, जिसको दक्ष कहा है यहाँ पर। यानी ये जो मानव जीवन है, ये केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, इसीलिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। तो इस मनुष्य शरीर को पा करके जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जीते जी, वही मानिए दक्ष है, वही चतुर है। उदासीन, उदासीन मतलब उच्च प्लस आसीन, यानी ऊंचा उठा हुआ, जिसको तटस्थ कहते हैं। तो यदि दो लोग आपस में विवाद करें और जिसमें उस व्यक्ति का तटस्थ भाव रहता है, एक जैसा भाव रहता है, उसको ही उदासीन कहते हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं जिसके ऊपर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता, न घटना का, न परिस्थिति का, न व्यक्ति का, न वस्तु का, ऐसा होता है वो भक्त, यानी वो उदासीन, उस तरह से वो उदासीन होता है। व्यथा से रहित, व्यथा से रहित मतलब कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति जब जीवन में आए तो उसमें हमारे अंदर न प्रसन्नता होने पाए, न खिन्नता होने पाए। अभी होता क्या है, अनुकूलता आने पर हम खुश हो जाते हैं, तो प्रतिकूलता आने पर हम दुखी हो जाते हैं। तो जो खिन्नता और प्रसन्नता से रहित है, जिसका इन पर असर नहीं पड़ रहा है, जो हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है, वही जो है व्यथा से रहित माना गया है। और संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी, संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी मतलब कि भक्त जो होता है वो नए नए कर्मों के करने का त्यागी होता है। यदि हम केवल भोग और संग्रह के उद्देश्य से किसी कर्म को करने में लग रहे हैं, तो ये कर्मों का आरंभ कहलाता है। स्वामी जी कहते हैं कि यदि भोग और संग्रह के लिए यदि धन कमा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कपड़े ला रहे हैं घर में, है ना, इसके अलावा और भी जो चीजें हैं वो कर रहे हैं, केवल पर्पज ये है कि हमें चीजें मिल जाए, हमारी इससे पूर्ति हो जाए, तो ये कर्मों का आरंभ कहलाता है। और स्वामी जी कहते हैं भक्त भोग और संग्रह के उद्देश्य से किए जाने वाले कर्मों का मात्र त्यागी होता है। यानी जो केवल और केवल कृष्ण को पाना चाहता है, जिसके अंदर कृष्ण प्राप्ति की लगन है, वो भोग और संग्रह के उद्देश्य से कभी भी नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करता। ऐसा जो है भक्त होता है। चलिए अब आगे बढ़े जी। ये सारे लक्षण हो गए। नहीं आ रहा, कट कट के आ रहा है। अच्छा, आधा कट कट के क्या? वो आपकी आती थोड़ी क्लियर नहीं है ज्यादा आवाज। आपकी आती, फिर उनकी आती, उससे आवाज भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है साहब? हाँ, कट नेटवर्क में के कोई आ इशू रही है आवाज। अच्छा, डिस्टर्बेंस है, वो आपका आती है, फिर थोड़ी देर बाद दादा जी की आ जाती, फिर आपकी आती है, फिर दरअसल इधर बारिश है ना, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर अभी बरसात हो रही थी, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है। मैं मोबाइल थोड़ा पास में कर लेती हूँ ना, और थोड़ा तेज बोलने का प्रयास करूंगी।
फिर आप जो बताएं कि न आवाज कैसी है। पढ़े मैम? हाँ पढ़े। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर देखिए, अब भगवान ने सिद्ध भक्तों के 5 लक्षण और बताए, है ना। ये चौथा प्रकरण है। चौथा प्रकरण में भगवान ने सिद्ध भक्तों के अब 5 लक्षण और बताए हैं। तो यहाँ पर पहला क्या कह रहे हैं भगवान, ना हर्षित होता है, दूसरा ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है। 4 हो गए। तो ये 4 मुख्य विकार माने गए हैं। कौन कौन से? हर्ष, शोक, राग और द्वेष। हर्ष, शोक, राग और द्वेष, ये 4 विकार माने गए हैं। और भक्त जो है इन चारों से ही रहित होता है। स्वामी जी कहते हैं कि उसका तो भगवान के साथ ही नित्य सिद्ध संबंध है। तो उसका जो अंतःकरण होता है भक्त का, वो इन चारों विकारों से रहित होता है। देखिए, जो हर्ष और शोक है, हर्ष और जो शोक है, वो राग और द्वेष के ही परिणाम है। कैसे? कि जिसके प्रति हमारा राग होता है, उसके संयोग पर हमें क्या होता है? हर्ष होता है ना, खुशी होती है। और जिससे हमारा द्वेष होता है, उसके संयोग पर हमें क्या होता है? शोक होता है ना। यानी जिसके साथ हमारा राग है, उसके संयोग पर तो हमें हर्ष होगा और उसके वियोग पर हमें शोक होगा। परंतु जिसके प्रति हमारा द्वेष है, उसके संयोग से हमें शोक होगा और उसके वियोग से हमें हर्ष होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हर्ष, शोक, राग और द्वेष जो है, वो चारों ही विकार हैं। परंतु भक्त जो है वो इनसे रहित होता है। भक्त में सदैव साम्य अवस्था रहती है, यानी कि समता में ही वो हमेशा रहता है। फिर भगवान कह रहे हैं कि जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ। तो भक्त, देखिए, भक्त के द्वारा स्वामी जी कहते हैं कि स्वाभाविक रीति से ही शुभ कर्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ करके शुभ कर्म कर रहा है, उसके अंदर ऐसा स्वभाव बन जाता है कि उसके द्वारा स्वाभाविक रूप से शुभ कर्म ही होते हैं। और अशुभ कर्म का वो त्यागी होता है। अशुभ कर्म उसके द्वारा होते ही नहीं। और इस प्रकार से जब कर्म करता है तो उसका समस्त कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है ना। क्योंकि कर्मों में, देखिए, कर्म हमें नहीं बांधते। कर्मों में जो राग द्वेष है वही मनुष्य को बांधता है। हम कोई भी काम करें संसार में, वो काम हमें नहीं बांधने वाला है। उस काम को करने का हमारा कैसा भाव है ना। उस काम कार्य को करने के पीछे जो भाव है वही बांधता है। कर्मों में राग और द्वेष ही कर्मों से बांधने वाला होता है। तो ये जो है इस श्लोक में भगवान ने बात बताई सिद्ध भक्तों की। अब जो है आप रुक जाएं, उषा जी आप रुक जाएं, है ना। और अब मैं अनीता जी से निवेदन करूंगी कि वो पढ़ें 18वां और 19वां श्लोक। 1 मिनट। हरे कृष्णा मैडम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आप बोले। अभी भी नहीं आ रही है आपकी आवाज। नहीं, आ नहीं रही है। आप में से किसी साधक को आ रही है? नहीं आ रही। तो आपकी आवाज आ नहीं रही है, या तो आपने म्यूट कर रखा है अपने आप को। आप चेक करें। नहीं नहीं, आवाज नहीं है आपकी। आप रुक जाएं, फिर आप चेक कर लें एक बार अपना ऑडियो। ठीक है, म्यूट करेंगे तो आगे और भी जा रही है। है, आपकी आवाज आ नहीं रही है मैडम, है ना। अब आप म्यूट हो गए। आप एक बार अनम्यूट करके दोबारा ट्राई करें, नहीं तो फिर आप अगली बार ही पढ़ें। हाँ, आप अब बोलें। नहीं आ रही आवाज, है ना। तो अब मैं इनके गुप्ता सर से निवेदन करूंगी कि वो पढ़ें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप पढ़े सर 18वां 19वां। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है और शीत उष्ण शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है एवं आसक्ति रहित है और जो निंदा स्तुति का सम्मान समझने वाला मननशील जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट रहने के स्थान पर तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो देखिए अब ये अंतिम प्रकरण है ना, 18वां और 19वां श्लोक जो है अंतिम प्रकरण है, यानी ये जो है 5वां प्रकरण है। और इसमें भगवान ने सिद्ध भक्तों के टोटल 10 लक्षण बताए ना, यहाँ पर 10 लक्षण है, तो इनको समझे पहले। भगवान कहते हैं कि शत्रु और मित्र में जो सम है, तो जैसे भक्त के हमने पहले जाना वो किसी से द्वेष नहीं करता, तो उसके कोई भी मित्र या शत्रु नहीं होते। लेकिन यहाँ पर जो भगवान समता की बात कर रहे हैं वो व्यक्तियों के प्रति समता की बात करते हैं ना। इस वाले श्लोक में भगवान ने व्यक्तियों के प्रति, यानी शत्रु या मित्र में सम रहना मतलब व्यक्तियों के प्रति जो सिद्ध भक्त होता है उसकी समता बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? कि उसकी सब तरफ केवल कृष्ण बुद्धि होती है, सब में वो कृष्ण को ही देखने वाला होता है। इसी कारण से वो किसी के प्रति ना तो शत्रुता का भाव रखता है और ना ही वो मित्रता का भाव रखता है। लेकिन फिर वही बात कि भक्त के व्यवहार को देख करके लोग ही अपने स्वभाव के अनुसार उसके प्रति मित्रता या शत्रुता का आरोप कर देते हैं, यानी लोग ही उसको अपना मित्र या शत्रु मान लेते हैं। वस्तुतः भक्त का कोई भी मित्र या शत्रु नहीं होता ना। और यहाँ पर दूसरी बात भगवान कह रहे हैं मान अपमान में सम रहना, है ना। मान अपमान की बात पहले भी आई थी गीता में। तो देखिए मान और अपमान जो होता है, स्वामी जी कहते हैं वो शरीर का होता है, और भक्त जो है वो सिद्ध भक्त जो है वो अपना जो शरीर है वो भी भगवान का ही मानता है। इस कारण से उसके ऊपर मान और अपमान जैसी परिस्थितियों का कोई भी असर नहीं होता। भगवान कह रहे हैं शीत और उष्ण में सम रहना। तो यहाँ पर शीत और उष्ण जो है वो अनुकूलता प्रतिकूलता का वाचक है ना। यानी भक्त जो है सारी की सारी परिस्थितियों में वो सम रहता है। अनुकूल परिस्थिति आए जीवन में अथवा परिस्थिति प्रतिकूल आए तो भी उसके भीतर इसका कोई असर नहीं रहता। देखिए भक्तों को ज्ञान तो होता है कि ये अनुकूल परिस्थिति है या ये प्रतिकूल परिस्थिति है, लेकिन इन परिस्थितियों के कारण उसके भीतर हर्ष शोक राग द्वेष जैसे विकार अंदर नहीं पैदा होते। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सुख दुख में भी जो सम है, तो भक्त ऐसा नहीं होता कि उसको कोई मनचाही चीज यदि मिल जाए, मान लीजिए अनुकूल प्राप्त पदार्थ मिल जाए तो उसमें वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए, हर्षित हो जाए, ऐसा भी वो नहीं करता। और या उसको प्रतिकूल पदार्थ प्राप्त हो जाए जो उसको नहीं अच्छे लगते, प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति में भी वो दुखी नहीं रहता। हर परिस्थितियों में वो समता बनाए रखता है। स्वामी जी कहते हैं कि जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का आना अवश्यम भावी है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सुखी बना रहेगा, दुख कभी आएगा नहीं, या हमेशा दुखी रहेगा, सुख कभी आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा या तो सुख है तो दुख का आना तय है, और अगर दुख है तो सुख का आना भी तय है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में भक्त की जो साम्य अवस्था है वो बनी रहती है, उसके भीतर इन चीजों का कोई भी प्रभाव पड़ता है नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसको भी भगवान का विधान मानता है। जो भी अच्छी बुरी परिस्थितियां आती हैं वो उसको भगवान का ही उसमें कृपा पूर्वक विधान मानता है, तो उन परिस्थितियों में वो विचलित नहीं होता। फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो आसक्ति से रहित है, स्वामी जी समझाते हैं कि जीव की कृष्ण के प्रति स्वाभाविक ही अनुरक्ति है, यानी क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं तो भगवान के प्रति हमारा स्वाभाविक रूप से अट्रैक्शन है ही। लेकिन होता क्या है कि हमने भूल से संसार की आसक्ति जोड़ रखी है, संसार से हमने भूल से आसक्ति जोड़ रखी है। जैसे जैसे हमारी संसार के प्रति आसक्ति मिटती चली जाती है, भगवान के प्रति जो अनुरक्ति है, जो आसक्ति है, वो प्रकट होती चली जाती है ना। तो आसक्ति उसकी केवल भगवान से ही होती है। निंदा और स्तुति में भी वो सम रहता है। तो देखिए भक्त में ये भी एक अच्छी क्वालिटी होती है कि वो निंदा स्तुति में सम रहता है। पहली चीज तो ये है कि हमें हमारी कोई स्तुति करे, कोई मान करे, हमें ऐसी इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई हमारा मान कर भी दे, कोई प्रशंसा कर भी दे, तो हमें इसमें बड़प्पन का अनुभव नहीं करना चाहिए, है ना। इसमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि हाँ हम ही हैं सब कुछ। तो ऐसे भक्त में ये बात नहीं होती। निंदा में भी वो जो है दुखी नहीं होता। स्वामी जी कहते हैं कि यदि उसके जीवन में अपमान भरी परिस्थिति आती है तो भी वो लज्जा का अनुभव जो है उन निंदा का अनुभव नहीं करता। फिर वहां यहाँ पर भगवान कहते हैं मननशील। मननशील का क्या अर्थ है कि केवल भगवान के स्वरूप का मनन करने वाला, भगवत स्वरूप का जो मनन करे, भगवान का जो ध्यान करे, भगवान के गुणों का जो चिंतन करे, वो मननशील है ना। और जो संतुष्ट रहता है, संतुष्ट होने की बात पहले भी आई। तो भक्त जो होता है वो सब परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है। जो कुछ भी उसको प्रारब्ध के अनुसार मिल जाता है वो उसमें जो है संतुष्ट ही रहता है, उसको भगवान का प्रसाद ही वो मानता है।
फिर भगवान कह रहे हैं कि स्थिर बुद्धि वाला ऐसा जो भक्त है वो मुझे प्रिय है। स्थिर बुद्धि वाला यानी एक भगवान की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय होने से स्थिर बुद्धि होने लगती है। देखिए दूसरे अध्याय में जब हम थे तो वहां पर भगवान ने क्या कहा था कि जिस मनुष्य की बुद्धि परमात्मा में स्थित नहीं है, बहुत ज्यादा कामनाओं वाली है, उसकी भगवान में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो सकती है ना। यानी कामनाओं को भगवान ने स्थिर बुद्धि होने में बाधा बताई दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में। इसका मतलब यह है कि एक कामनाएं जो रहती है मनुष्य को भगवान के प्रति लगने नहीं देती। तो इसीलिए यदि हमें भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य बना लिया स्वयं में, तो बुद्धि भी जो है स्थिर उस मनुष्य की हो जाती है। और ऐसा ही जो लक्षण है वो सिद्ध भक्त में पाया जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि ये जो है अंतिम प्रकरण जिसमें भगवान ने सिद्ध भक्तों के 5 इसमें भगवान ने 10 लक्षण बता दिए। किसी भी एक प्रकरण के सारे लक्षण जिस भक्त में हो जो अब तक हमने पढ़े, तो वो भगवान का प्रिय भक्त है। किसी भी एक प्रकरण के, अभी तक हमने जो है 5 प्रकरण देखे, तो यदि किसी एक प्रकरण के भी सारी क्वालिटीज यदि हमारे में आ जाती है तो भगवान कह रहे हैं मानो कि वह मेरा प्रिय भक्त है। तो भगवान ने अलग अलग लक्षण क्यों बता दिए? अलग अलग लक्षण इसलिए बता दिए क्योंकि अपने अपने साधन की दृष्टि से, वर्ण आश्रम के भेद से, अपने अपने जो है रुचि के भेद से हर एक भक्त में, हर एक साधक में कुछ ना कुछ तो भेद रहता ही है ना, कुछ ना कुछ अंतर रहता ही है। इसीलिए भगवान ने सब तरह के लक्षण बता दिए। जिसकी जैसी रुचि हो, भगवान कहते हैं उसको वैसा ही अपना जीवन बनाना चाहिए, है ना। उसमें जो है संशय नहीं करना चाहिए कि ये वाला साधन श्रेष्ठ है अथवा वो श्रेष्ठ, ये वाले गुण वाला साधन श्रेष्ठ है। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप जिस भी मार्ग से चलना चाहें, आप उसमें लग सकते हैं। ऐसे भगवान का मानवीय भाव है यहाँ पे। चलिए आप जो है अंतिम श्लोक पढ़ें। हरे कृष्णा। हाँ सर पढ़ें आप। परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे प्राण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली बातें सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए पिछले जो हमने श्लोक पढ़े वो टोटल 7 श्लोक है ना। तो 7 श्लोकों में भगवान ने अपने सिद्ध भक्तों के कितने लक्षण बता दिए? 39 लक्षण। पिछले 7 श्लोक जो हमने पढ़े उसमें भगवान ने टोटल 39 लक्षण बताए। और स्वामी जी कहते हैं कि उन सारे ही लक्षणों में भगवान ने कहीं पर भी श्रद्धा की बात नहीं की क्या भगवान ने श्रद्धा की बात? जो भी अभी तक हमने सिद्ध भक्तों के लक्षण पढ़े या उसके पहले के श्लोक पढ़े, श्रद्धा की बात भगवान ने वहां पर बिल्कुल भी नहीं की। क्योंकि सिद्ध भक्त कौन है? सिद्ध भक्त वही है जिसको कि भगवान की प्राप्ति का अनुभव हो जाए, वही सिद्ध है। जिसको भगवान का अनुभव हो जाए, जिसको ऊपर भगवान जो है कृपा करते हैं, जिसको दिख जाए, वही सिद्ध भक्त है ना। और जो श्रद्धा है, स्वामी जी कहते हैं उसकी आवश्यकता हमें तभी तक पड़ती है जब तक हमें कृष्ण की प्राप्ति का अनुभव ना हो जाए। जब तक भगवान नहीं मिल रहे तब तक ही हमें श्रद्धा की आवश्यकता है। परंतु जब भगवान हमारे सामने आ गए, भगवान का हमें अनुभव हो रहा है, तो फिर वहां पर श्रद्धा का क्या काम? आपके कोई सामने बैठा है तो क्या आप उसको देख करके श्रद्धा करेंगे कि डायरेक्ट उससे आप प्रेम, उससे अनुराग करेंगे? बताएं। श्रद्धा की आवश्यकता तभी तक है जब तक हमें कृष्ण प्राप्ति का अनुभव नहीं हो जाता। और सिद्ध भक्तों को क्योंकि अनुभव हो गया तो उनमें श्रद्धा की बात भगवान ने नहीं की। अब इस वाले श्लोक में भगवान श्रद्धा की बात कर रहे हैं ना। ये जो अंतिम श्लोक है इसमें भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा रखने वाले मेरे परायण हुए। तो ये जो श्लोक है ये श्रद्धालु साधक भक्तों का ही वाचक है, ऐसा हमें मानना चाहिए। यानी ये सिद्ध भक्तों का श्लोक नहीं है। ये श्लोक किसका है? ये साधकों के लिए है। ये भगवान के प्रिय साधक भक्तों का ये वाचक है, ऐसा इसे मानना चाहिए। देखिए होता क्या है कि साधक जब साधन करता है तो वो साधन के साथ साथ असाधन भी करता है। कैसे? कि वो सत्संग तो करता है लेकिन सत्संग के साथ साथ वो कुसंग भी करता है। इसी तरह स्वामी जी कहते हैं कि संयम के साथ साथ वो असंयम भी करता है। यानी हम जो जो अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं अपने साधन करने में, उसके साथ साथ हम बुरी चीजों को भी साथ में रख रहे हैं। इस कारण से होता क्या है कि हमारा जो साधन है वो सफल नहीं हो पा रहा, हमें भगवान की प्राप्ति का अनुभव नहीं हो पा रहा। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि यदि हम असाधन करेंगे, यदि हम असंयम रखेंगे, अवगुण यदि हमारे अंदर रहेंगे, तो फिर हमारे अंदर जो कुछ भी अच्छे थोड़े बहुत गुण हैं या हमारे अंदर जो कुछ भी अच्छा काम हमने किया है हमारे द्वारा, उसका फिर हमारे अंदर अभिमान आ जाएगा। और अभिमान आ जाएगा तो भगवान का अनुभव नहीं होगा,
है ना। इसीलिए भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मेरे धर्म में वचनों को जैसा कहा है वैसे का वैसे उसको सेवन करना साधक को चाहिए, है ना। जैसा भगवान कह रहे हैं वैसा ही उसको सेवन करना उसके लिए, साधक के लिए बड़ा ज्यादा आवश्यक है। स्वामी जी कहते हैं कि इसमें उसको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। कृष्ण के बताए हुए वचनों में स्वामी जी कहते हैं कि यदि हम दोषों को भी साथ रखेंगे तो कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान जितनी अच्छी अच्छी हमें बातें गीता में बता रहे हैं वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम बुरी चीजों को भी अपने साथ में रखे हुए हैं, दोषों को भी साथ में रखे हुए हैं, तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं जैसा मैंने कहा है वैसा जो भली भांति उसका सेवन करते हैं वो मुझे प्रिय है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। देखिए सिद्ध भक्तों को तो भगवान ने केवल प्रिय कहा, लेकिन यहाँ पर साधक भक्तों को भगवान क्या कह रहे हैं कि वो मुझे अत्यंत प्रिय है। अत्यंत प्रिय कहते हैं भगवान साधक भक्तों को। इसका क्या कारण है? इसके स्वामी जी कई कारण देते हैं। देखिए पहला कारण तो ये कि जो सिद्ध भक्त हैं वो तो भगवान के बड़े बालक के समान है ना, और जो साधक भक्त हैं वो भगवान के छोटे बालक के समान है। तो हम ये देखते हैं अपने घरों में भी कि जो छोटा बच्चा होता है, जो छोटा होता है घर में सबसे पुत्र, उसके प्रति हमारी स्वाभाविक ही ज्यादा प्रेम होता है, ज्यादा उसके प्रति हमारा प्रियता होती है, लगाव होता है। तो इसीलिए जो साधक बालक हैं, जो साधक हैं, उनके प्रति भगवान का विशेष लगाव है। दूसरी बात कि जो साधक हैं जो भगवान में लगे हुए हैं, उनको अभी भगवान ने अपने दर्शन नहीं दिए हैं, भगवान ने उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो श्रद्धा पूर्वक भगवान के भजन में लगा हुआ है। इस कारण से भी भगवान ने उसको अपना प्रिय बताया है। कृष्ण की प्राप्ति भी अभी साधक भक्तों को नहीं हुई है, फिर भी वो भगवान के साधन में लगे हैं, भजन कीर्तन में लगे हैं, गीता में लगे हैं। इस कारण से भी भगवान उसको अपना अत्यंत प्रिय कहते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है हमें इस विषय में बिल्कुल जो है निराश नहीं होना चाहिए कि हम अगर साधना कर रहे हैं और अगर उसमें थोड़ी बहुत बाधाएं भी आ रही हैं, अड़चने भी आ रही हैं, तो भगवान हमको नहीं मिलेंगे, ऐसे निराश ना होएं और इसमें जो है पूरी लगन से जुट जाएं। भागवतम में जैसे भगवान कहते हैं, क्या कहा है भगवान ने 11वें स्कंद में कि जब तक मनुष्य को संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव यानी कि सब कुछ श्री कृष्ण ही है, ऐसा वास्तविक अनुभव ना हो जाए, तब तक वो अपने मन, वाणी और शरीर की सारी वृत्तियों से मेरी उपासना करता है ना। जब तक हमें सब में भगवान नहीं दिखाई देने लग जाते, जब तक हम सारी क्रियाओं को भगवान का मानकर करने नहीं लग जाते, तब तक भगवान क्या कह रहे हैं कि मन, वाणी और शरीर की सारी चीजों से, की सारी वृत्तियों से तू मेरी उपासना केवल करता रहे, तो एक दिन होगा क्या कि तुझे मेरा अनुभव भी हो जाएगा। ऐसे भगवान ने हमें दिलासा दे करके, ऐसे भगवान ने हमें विश्वास दिला करके और इस अध्याय का समापन किया। देखिए बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं भूतकाल में जिन्होंने भगवान पर अडिग विश्वास रखा, भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखी और उन्होंने उनको पाया भी। कुछ भक्तों के उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए एक भक्त हुई है जीवा भाई, है ना। जीवा भाई जो है वो भगवान की ऐसी भक्ता थी कि देखिए उस समय एक समय क्या हुआ कि उनका जो बच्चा था, एक बालक था उनका, तो उनके माता निकल आई, है ना। ऐसा माता निकलती है ना बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो ऐसे उनके बच्चे को माता निकल आई। तो उनका श्री कृष्ण में अटूट विश्वास था, प्रेम था। तो उनको लोगों ने कहा कि आप भाई देवी की पूजा करो, देवी की पूजा करोगी तो आपकी बच्चा ठीक हो जाएगा। और उनको तो केवल कृष्ण से ही मतलब था, कृष्ण पर विश्वास था, तो उन्होंने वो किया नहीं और उनके पति बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा, है ना। इतना क्रोध में बोल दिया उसको। पर फिर भी जो है जीवाबाई नहीं मानी किसी की और भगवान के भजन ध्यान में रही। फिर जो बालक था उनका, जो बच्चा था, उसकी हालत बिगड़ती चली और अंत में उसका प्राणांत हो गया बच्चे का। तो अब जीवाबाई ने अपने पति की बातों को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक चिता बनाई और उस पे बच्चे को लेकर के बैठ गई। सबने बहुत रोका, बहुत मना किया कि ऐसा मत करो, ठीक नहीं है। लेकिन वो क्योंकि अब उनको ये लगा कि नहीं मेरी वजह से ये हुआ है, मेरे कारण से लोग इसको मानेंगे, तो उन्होंने उसको जो है लेकर के और उन्होंने जो है जलना चाहा। लेकिन फिर हुआ क्या, क्योंकि उनका भगवान में दृढ़ विश्वास था, तो उस बच्चे को भगवान ने जीवित कर दिया, है ना। ये दृढ़ विश्वास, ये कलयुग की नारी है जीवा भाई, है ना। भक्तमाल में आपको इनकी कथा भी मिल जाएगी। तो ऐसा दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास भगवान की तरफ,
और एक भक्ता हुई है प्रभुता जी। प्रभुता जी रैदास जी की पत्नी हुई है? और रैदास जी का जितना भगवान में प्रेम भाव है, भक्ति भाव है, ऐसी जो उनकी धर्म पत्नी है उनका भी भगवान में प्रेम है। एक बार क्या हुआ कि रैदास जी संत सेवा तो करते ही थे, तो संतों का एक बार जमावड़ा उनके घर पर आया खाना खाने। अब उनके घर पे कुछ था नहीं। रैदास जी को बड़ी चिंता हुई, संत आए हैं, भूखे लौट जाएंगे। उनकी पत्नी बड़ी धैर्यवान थी, उन्होंने कहा आप रुकिए, मैं जाकर के कुछ प्रबंध करती हूँ। वो गई अपनी सास के पास, है ना। उनकी जो सास थी वो अलग रहती थी। सास से उन्होंने कहा कि आप मुझे जो है अपना हार दे दीजिए। उनके पास एक हार था, शायद उसको झमेल ऐसे कुछ बोलते हैं, जमेल झमेल उस भाषा में। तो आप मुझे वो दे दीजिए, मैं कुछ दिनों में आपको ला करके दे दूंगा। तो सास ने सोचा ठीक है, थोड़े दिन के बाद लौटा देगी। तो उन्होंने अपना हार दे दिया अपनी बहू को। तो उनकी बहू गई और लाई और रैदास जी को देखी, बोली कि ये लीजिए, आप इसको बेच आइए और इससे जो सामान है वो ले आइए और उससे संतों की सेवा कर देते हैं। अब रैदास जी गए, उसको बेच करके आए, संतों की बड़ी अच्छी सेवा हुई, संत प्रसन्न होकर के चले गए। अब वो हार तो बिक गया। अब वो जो उनकी सास थी वो सोची बहुत दिन हो गए अब तक हार दिया नहीं इसने, है ना। तो पता लगवाया कि भाई क्या बात है। तो पता चला कि वो जो हार था उनका, उनकी सास का, वो तो संत सेवा में बिक गया। बड़ा क्रोध आया उनको कि अरे मेरा हार तो ले गई थी बड़े थोड़े दिनों के लिए और उसने बेच दिया। उन्होंने प्रभुता जी को बुलवाया। प्रभुता जी को बुलवा के क्रोध के मारे उसको कोठरी में बंद कर दिया। कोठरी में बंद कर दिया, उसको कुछ खाना पीना आदि दिया नहीं अपनी बहू को। अब भगवान कैसे भक्त के दुख को देख सकते हैं। भगवान आए दरवाजे पर, ठक ठक की, बोले भगवान किस वेश में आए, रैदास जी के रूप में। रैदास जी के रूप में वो हार लेकर के आए, बोले कि ये लीजिए आपका हार, आप उसको मेरी पत्नी को प्रभुता को छोड़ दीजिए। अब सास को तो हार चाहिए था, ले लिया और उसको छोड़ दिया। प्रभुता जी आई घर पे और पूछती हैं उनसे कि आप जो है कैसे इतनी जल्दी वो हार ले आए, कहाँ से आपके पास इतना धन आया। भगवान तो अंतर्धान हो गए ना हार देने के बाद। तो वो कहते हैं कि मैं कहाँ आया, मैंने थोड़ी ना तुझे छुड़ाया, मेरे पास तो थोड़ी ना कोई धन आया। तो इसका मतलब कौन आया, भगवान साक्षात रूप से आकर के प्रभुता जी की मदद किए। तो ऐसे वक्त होते हैं कि भगवान में जो लगते हैं दृढ़ता पूर्वक, भगवान उनकी पक्का साथ देते हैं। ऐसे भक्तमाल में आपको और भी प्रसंग मिल जाएंगे। रैदास जी का ही प्रसंग बहुत लंबा है भक्तमाल में, लेकिन मैं एक छोटा सा प्रसंग ले रही हूँ उसमें से। क्या हुआ कि रैदास जी की जो भक्ति थी, रैदास जी का जो भगवान का प्रति भाव था, वो बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया था। तो उस समय जो है चित्तौड़ की एक रानी थी झाली देवी। तो झाली देवी ने भी रैदास जी की प्रख्याति के बारे में सुना और वो उनके दर्शन के लिए आई रैदास जी के पास। और रैदास जी के पास आकर के जब उनके दर्शन किए तब तो उनका भक्ति भाव और भी बढ़ गया और वो उन्होंने अपने आप को रैदास जी के प्रति जो है गुरु का भाव रखा और उनसे दीक्षा ले ली, है ना, शिष्या बन गई वो रैदास जी की। अब वो शिक्षा लेकर के अपने घर गई और इससे जो बाकी ब्राह्मण थे वहां पे उस समय के, उनको बड़ी जलन हुई, बड़ा उनको इनसे द्वेष हुआ कि देखिए हमसे तो दीक्षा ली नहीं और ये चमार जाति का, और इससे इन्होंने दीक्षा ले ली। उन्होंने जाकर के उस समय वहां जो राजा रहे होंगे उनसे शिकायत कर दी कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ, तो ये तो बहुत गलत हुआ। तो राजा ने क्या किया कि एक सभा बुलवाई, रैदास जी को बुलवाया और ब्राह्मणों को बुलवाया और भगवान जी की जो है एक मूर्ति या विग्रह कह लें, उसको एक आसन पर रख दिया, सिंहासन पर। और ये कहा कि अब आप में से जिसके भी पद से ये मूर्ति चल करके जिसके पास आ जाएगी उसी को ही जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा और उसी को ही दीक्षा देने का अधिकारी भी माना जाएगा। तो अब संतों ने ब्राह्मणों ने जो पद गाए तो उनके पद सुन करके तो भगवान अपने आसन से हिले नहीं, लेकिन रैदास जी ने बड़ा अच्छा पद गाया। वो पद उसमें भक्तमाल में है भी, है ना, उसके पद हैं, उसकी लाइनें हैं उसमें। तो उसमें वो जो रैदास जी ने पद गाया तो वो इतना ज्यादा अच्छा था, इतना ज्यादा लुभावना था कि भगवान अपने आसन से उठ करके रैदास जी की गोद में आ गए, है ना। और उसके बाद जो है ये तय हो गया, सब ब्राह्मणों ने मान लिया कि रैदास जी तो बड़े ऊंचे कोटि के हैं और उन्होंने भी उनसे माफी मांगी और रैदास जी को जो है उन्होंने जो है अपने गुरु बना लिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि झाली देवी थी वो अपने चित्तौड़ लौट गई। उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों बाद रैदास जी को निमंत्रण भेजा कि आप हमारे शहर में आए, आप हमारे नगर में आए और यहाँ पर मेरे घर आकर के भोजन आदि चीजों को ग्रहण करें, है ना, यानी एक अतिथि के रूप में उन्होंने निमंत्रण भेजा।
तो रैदास जी जो है उस निमंत्रण को स्वीकार किए और उनका जो भोजन था उसमें वो सम्मिलित हुए। लेकिन बाकी ब्राह्मणों को ये पता लगा कि रैदास जी आ रहे हैं चित्तौड़ के बाकी ब्राह्मणों को, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि भाई इसके साथ हम कैसे बैठेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे। झाली देवी को उन्होंने मना कर दिया और सीधा सामान जो था झाली देवी ने फिर उन ब्राह्मणों को भिजवा दिया कि आप लोग नहीं आ रहे हैं तो आप ये सामान ही ले जाएं और स्वयं से पका करके इसको खाएं। अब ब्राह्मणों ने अपनी अलग रसोई तैयार की, अपना अलग खाना बनाया और वहां पर सारे के सारे ब्राह्मण बैठे। तो हुआ ये कि जैसे वो भोजन करने बैठे तो दो दो ब्राह्मणों के बीच में एक एक रैदास सबको दिखाई दिए, एक एक रैदास दो दो ब्राह्मणों की पंक्तियों में। तब सबकी आंखें खुल गई कि ये तो भाई रैदास जी की भक्ति का प्रभाव है कि हमने उनको छोटा माना, उनके साथ भोजन करने से हमने मना किया, तो आज हमारे साथ ये घटना घट रही है। तो ऐसे भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ ये विचित्र चीजें होती आई हैं, ऐसे भगवान के अनन्य भक्त होते हैं और ऐसे जो उनके भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, भगवान उनको जैसे तैसे जो है अपना अनुभव करा देते हैं ना। तो इस प्रकार से हम साधन करें, दृढ़ता रखें भगवान में, तो निश्चित रूप से हमारी जो भक्ति है वो भी हमें अतिशीघ्र भगवत प्राप्ति की ओर ले चलेगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आपके मन में कोई संशय हो तो मैडम हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। मुझे अभी एक व्हाट्सएप जो आपके यहाँ इसमें अपने ग्रुप में आया है, उषा जी ने भेजा है। बोले। उसके अंदर ये लिखा था कि भाई कि भगवान का जन्म जो है श्रावण मास में हुआ है, ये भादो मास है, श्रावण मास नहीं है। दूसरा उन्होंने लिखा है कि डेथ, भगवान की कभी डेथ नहीं होती है, वो केवल अपना जो है वो गोलोकवास चले जाते हैं, पर कभी उनकी डेथ नहीं, वो हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट है। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये दो चीजें मैं उसको पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि ये सब जगह गलत मैसेज जाता है। तो हम अपने जो खुद ही जो हम गीता के वो पढ़ रहे हैं, लिखते हैं, तो दो चीज मैं इसमें ठीक करना चाह रहा था। तो इसलिए मंथ जो श्रावण मास नहीं है, ये भादवा मास है। और दूसरा ये कह रहे हैं भादो मास के कृष्ण पक्ष ना, हाँ, कि रात्रि में भगवान का रात को अवतार हुआ, जन्म नहीं हुआ। श्रावण मास नहीं है ना? नहीं, श्रावण मास नहीं, भादो मास। हाँ, दूसरा ये डेथ, भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में भी हुआ। हाँ जी। पर कह रहे हैं डेट ऑफ डेथ, डेथ तो कभी भी भगवान की सारे जो हैं ये चीजें कहाँ लिखी हैं कि डेथ ऑफ बर्थ भगवान का इस तारीख में या इस समय भगवान की डेथ हुई, ऐसा तो कोई वर्णन है ही नहीं। इसमें लिखा, इन्होंने लिखा है कि 18 फरवरी 2031 BC। मैंने कहा ये सब चीजें जी गलत हम लिख रहे हैं। भगवान का स्वधाम गमन हुआ। स्वधाम गमन मतलब ऐसा कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण कुल 103 साल, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि वो इस धरती पर रहे। 103 मान लें, 105 मान लें, वो हमारी गणना के अनुसार। वैसे तो भगवान देखिए अभी भी वही हैं जो पहले थे, मतलब भगवान मरे नहीं, भगवान की मृत्यु नहीं हुई, भगवान केवल इस लोक से अपने लोक को चले गए, है ना। हाँ, यानी गोलोक धाम में। तो इसको लिखना, डेथ लिखने से क्या है कि बच्चों को ये जो पढ़ाते हैं ना, वो गलत मैसेज आता है। तो वो मेरे को फील हुआ, मैंने कहा कि अभी अपने जो साथी लोग हैं उनको मैं क्लियर करना चाह रहा था कि ये चीजें सही नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए भगवान ने गीता में खुद ही कहा है कि मैं प्रकट होता हूँ ना, मैं सगुण साकार रूप से प्रकट होता हूँ। यानी और उसके अलावा भगवान जो है जब जाते हैं तो वो अपने अपने धाम को और अपने अपने जो साथी लोग हैं उनको भी वो लेकर के जाते हैं, है ना। यानी उनकी जो वो वृंदावन था, जैसे जहाँ पर उन्होंने लीला की, ऐसा कहते हैं कि वो वृंदावन कुछ और ही था और वो उसको उस समय ले गए। अभी यहाँ पर जो वृंदावन पृथ्वी पर हमें दिखता है, ऐसा कहते हैं ये उसकी केवल परछाई है, मतलब ये उसकी झलक है। वास्तविक जो वृंदावन है वो भगवान के साथ ही चला गया, ऐसा मानते हैं लोग। और जो उस समय के किरदार रहे होंगे भगवान के टाइम के, द्वापर युग के, वो भी उनके साथ ही चले गए, है ना। जैसे पांडव थे वो स्वर्ग चले गए, हमने देखा ही किस रास्ते से गए, ये वर्णन मिलता ही है कथाओं में। तो इस तरह से भगवान और भगवान का धाम सब कुछ जो है वो हमारी दृष्टि में चला गया, अदृश्य हो गया, वरना तो भगवान तो संसार के रूप में है ही, प्रकट है ही। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भगवान नहीं है, पहले थे, या भगवान की मृत्यु हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। नहीं, मृत्यु वाला वर्ड सही नहीं है, बाकी वो सब ठीक है। जी जी, दूसरा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो तो ऑलवेज जन्मते हैं या मरते हैं, ये केवल मनुष्यों के साथ है, प्राणियों हाँ, के साथ। मनुष्य के साथ है, उनके साथ नहीं है। इनके साथ इवन मैंने तो हनुमान जी, प्रसाद जी, पोद्दार जी, जयदयाल गोविंदा जी भी, यदि एक मैं पढ़ रहा था, वो दर्शन देते हैं। यदि कोई उनकी मतलब याद करता है तो वो भी दर्शन दे देते हैं।
वो हाँ, भी उनकी मनुष्य होते हुए भी, तो ये तो परम परमेश्वर हैं, इनका तो कोई वो मतलब ही नहीं है। जस्ट तो क्लियरिफिकेशन है। भगवान ने जो जन्म और मृत्यु की बात कहीं कर की भी है तो वो केवल हमें समझाने के लिए। जहां पर जन्म और मृत्यु की बात आई है वहां पर ये समझ लें कि भगवान ने अवतार जो समय जिस समय अवतार लिया वो धरती पर आने को ही उन्होंने जन्म माना और धरती से जाने को ही मृत्यु माना, है ना। जैसे भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म च में दिव्य। जन्म का मतलब लेना अवतार ग्रहण करना, है ना। नहीं वही मेरा ये है कि वर्ड डेथ जो है हमारे बच्चों को जो दूसरों को जो पढ़ाते हैं वो गलत जाता है ये मैसेज। बिल्कुल गलत है। आप अपने बच्चों को भी यही कहें कि भगवान कभी भी जन्मते मरते नहीं, भगवान सदैव अवतार लेते हैं ना। भगवान ना तो मरते हैं ना तो जन्म, हम सभी को पता है। तो इसमें हम भ्रमित ना हो। व्हाट्सएप के मैसेजेस देखिए सारे सच नहीं होते हैं, उनको सच मान करके हम भटके नहीं। कई बार व्हाट्सएप के मैसेजेस बने बनाए होते हैं, तो पहले ये देखें। जैसे कायल सर थे, गीता के जो मुख्य स्रोत जो बेस थे, वो यही कहते थे कि आपके पास जो मैसेज आता है आप ये देखिए कि उसका आधार क्या है, वो कहाँ से आया। यदि वो मैसेज बहुत ज्यादा मान्य है, मतलब उसका स्रोत सही है आने का, तो ही वो मैसेज पर आप विश्वास करें। वरना इधर उधर के व्हाट्सएप मैसेजेस को आप सच मान करके उस पर जो है दिमाग नहीं लगाएं। इससे हमारी बुद्धि और हमारा मन दोनों ही भटकता है। इससे इसमें जो है बहुत ज्यादा शंकाएं पैदा होती है ना। तो व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ें, लेकिन सारे विश्वास करने योग्य, उसका जरिया क्या है, उसका जो बेस है वो क्या है, वो पता करें। अगर वो सही है तो ही माने, अन्यथा उसको जो है बहुत ज्यादा सीरियस आप नहीं ले। मेरा ये निवेदन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, तो किसी की कोई शंका वो तो पूछ लें। हाँ एक सुनना है कि जो सिलेबस है कि 24 तारीख एग्जाम का वो 7 से 12 है या 1 से 12 है? देखिए मेरे हिसाब से तो जो पहले टाइम था वही है, इस बार भी वही होगा। आपको इसकी निश्चित जो समय है उसकी सूचना मैं दे दूंगी, है ना। अभी नहीं क्लैरिटी नहीं मेरे को नहीं है। नहीं नहीं मैडम, हाँ, मेरे चैप्टर 7 से 12 आएंगे या अच्छा, चैप्टर? चैप्टर तो 7 से 12 आएंगे। 6 तक हो गए, 7 से 12 और फिर 13 से 18 तीसरा जो चरण है ना। छह और छह पूरा भागों टोटल में नहीं जाएगा। होगा? टोटल पूरा नहीं होगा? पूरा नहीं होगा, पूरा लास्ट में होगा। जब आपका 7 से 12 हो जाएगा, फिर 13 से 18 का होगा एक एग्जाम, और उसके बाद फिर पूरी गीता का होगा। जो फाइनल पेपर होगा वो 1 से 18 का अलग होगा। उसके लिए आपको समय भी दिया जाएगा पढ़ने का, वो लास्ट होगा। तो अभी तो ये 7 से लेकर जो है ये 12 तक ही है, और उसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे वो 13 से 18 तक ऐसे है। हरे कृष्ण। और उसका जो समय रहेगा, जो दिन निश्चित होगा, वो मैं आपको सूचना ग्रुप में भेज दूंगी ना। नहीं आप आगे तैयारी करें। 24 तारीख आ गया ना, 24 सितंबर। हाँ, 24 सितंबर है। अगर हाँ आगे पीछे होता है, हेर फेर होता है, तो मैं आपको बता दूंगी। वैसे हाँ तो 11 से 11 सभी बजे से। शिक्षकों की जानकारी के लिए कि 24 तारीख को गीता का पेपर होगा, है ना। दूसरे चरण का जो पेपर है, सेकेंड स्टेज का। तो आप सभी जो है गीता अवश्य पढ़ना शुरू करें, गीता को स्वाध्याय करें और उसका एग्जाम भी अवश्य दें। मैम जो अगली जो अपनी क्लास होगी देखिए, वो असाइनमेंट हम लेंगे, है ना। हमारे अध्याय हो गए हैं 12 तक। तो अब हम